बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज 130वां दिन परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। ऐसे लगता है और पास महसूस हो रहे हैं। भले दिखे ना चर्म की आंखों से, रहते साथ हर वक्त। लगे डर जब कसौटी से, मत भूलो वो निभाते हैं निस्बत, वो निभाते हैं निस्बत। कितना सुंदर ये टाइटल की सेवा सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, एक थंबनेल इतना प्यारा, सोने पे सुहागा, ऊपर से टाइटल बहुत सुंदर। कैसे गुण गाऊं निस्वार्थ सेवादार के, जो रोज इतनी सुंदर सेवाएं करके भेजते हैं। ये देखिए महाराज जी ने कैसे फूल रखे थे, कैसे डंडे से उन्होंने फूल फेंके हैं। उनका चेहरा देखिए कैसे क्रूरता से कटुता से भरा हुआ, और महाराज जी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। इसका राज क्या है सुंदर साथ जी? अंदर बैठा ये देखिए सुंदर साथ जी, हर समय हर पल सतगुरु के अंदर दीदार होते रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल में डालना है जेल में डाल दो, बाहर भी भजन करते हैं अंदर भी भजन कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। हमें भी नहीं डरना, मत भूलो वो निभाते हैं निस्बत। हम निस्बत निभाने में नाकामयाब रहे यहाँ पर आकर, पर वो हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि तुम मेरे अंग हो, यहाँ माया में घबराओ मत, चली आओ मेरी तरफ चली आओ, बढ़ती चलो। अति 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 सुंदर सेवाएं, जिनका कोई शुमार नहीं, जिनका कोई पार नहीं। शब्द नहीं मिलते अब इन सेवाओं के लिए, किसी डिक्शनरी में ऐसे शब्द नहीं मिलते जो ढूंढ कर लाए जाएं। प्रेममयी, निस्वार्थ, ना इसमें नाम की चाहना, ना पद की चाहना, ना प्रतिष्ठा की चाहना। नाम तो लेने ही नहीं देते सुंदर साथ जी, ना इसमें धन की चाहना। केवल एक कि पिया तेरे चरण कमल हमारे हृदय कमल पे रख दीजिए, बस एक ही चाहना सुंदर साथ जी की है, अलौकिक चाहना। प्रणाम जी। सेवा करते सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा भजन हमारी प्यारी सखी अंजू दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी अपने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पंजाबी में महाराज जी का वचन सुनेंगे। पंजाब। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सैयो, सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सैयो, सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सैयो। सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सैयो, सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सैयो। मेहरा वाले दी मेहर अपार निसयो, सुंदर साथ जगाया बेशुमार निसयो, सुंदर साथ जगाया बेशुमार निसयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल निसयो, सुंदर साथ जगाया बेशुमार निसयो। जिना की तेने दर्शन साक्षात निसयो, जिना की तेने दर्शन साक्षात निसयो।
ओ ता हो गए ने, ओ ता हो गए ने जग तो निहाल नी सयो। ओ ता हो गए ने जग तो निहाल नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सागर मेहरां दे सतगुरु आपनी सयो। सागर मेहरां दे सतगुरु आपनी सयो। ओदे प्यार दा, ओदे प्यार दा कोई ना शुमार नी सयो। ओदे प्यार दा कोई ना शुमार नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਿਜ ਧਾਮ ਦੀ ਸਈਓ। ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਿਜ ਧਾਮ ਦੀ ਸਈਓ। ਦੂਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੀ ਸਈਓ। ਦੂਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੀ ਸਈਓ। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सयो। आए धाम तो लेके ब्रह्म ज्ञान नी सयो। हो आए धाम तो लेके ब्रह्म ज्ञान नी सयो। ब्रह्मवाणी दी, ब्रह्मवाणी दी कीती है गुंजार नी सयो। ब्रह्मवाणी दी कीती है गुंजार नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सारे जग तो निराली ओदी शान नी सयो। सारे जग तो निराली ओदी शान नी सयो। कोई रीस करे, कोई रीस करे कि मजाल नी सयो। कोई रीस करे कि मजाल नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सारे जग तो निराली ओदी शान नी सयो। ओ सारे जग तो निराली ओदी शान नी सयो। कोई रीस करे, कोई रीस करे कि मजाल नी सयो। कोई रीस करे कि मजाल नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सयो। मेहरा वाले दी मेहर अपार नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मुझे लगता है पंजाबी में सभी को समझ आ गया होगा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। आपके भाव इतने सुंदर थे कि ऐसे लग रहा था हर एक की भाषा में ट्रांसलेट होके ही उनके दिल में जा रहा है। हर कुछ समझ आया क्योंकि भाव समझ में आ रहे थे, इतने मीठे। सतगुरु प्यारे ने, बहुत ही सुंदर लगा। ऐसे लगा दिल से आवाजें निकलती है ना सुंदर साथ जी, तभी ऐसा होता है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अंजू दीदी, आपके इस भजन ने आज एक सेवा उपजाई हृदय में, और इस सेवा की अनाउंसमेंट की जाएगी। उस सेवा की शुरुआत आपसे ही होगी, और इसकी अनाउंसमेंट महाराज जी का साप्ताहिक पारायण जब शुभारंभ होगा उस दिन इसकी सरप्राइज अनाउंसमेंट की जाएगी। आपसे पहले ही कांटेक्ट कर लिया जाएगा। राज जी की बड़ी मेहर है, इतने मीठे भावों वाली सखियां पास में हैं। प्रणाम जी। हाँ, प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। ये उनकी ही मेहर, उनकी ही दी हुई सुंदर साथ जी सेवाएं, उनके द्वारा की हुई कृपा ही है जो हम सब मिलकर ऐसे बैठ पाते हैं और उनके गुणों को गा पाते हैं। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी, बेहिसाब बेशुमार महिमा जिनकी है, प्यारे सतगुरु महाराज जी की अति सुंदर अति प्यारी बीतक। आपने देखा ना कितनी देर मुकदमा चलता रहा। महाराज जी ने पता क्या कहा जब पटवारी मिलने आए ना? कहते हैं चमत्कार तो तेरा मांगा हुआ था, देखा चमत्कार का सांग, था तो वो मेहमान आपका। वो चमत्कार मेहमान तो आपका था, मांगा तो आपने था, लेकिन घूम गया घर घर, गांव के हर घर को सहन करना पड़ा उस सारी चीजों को। अब कभी मांगना है चमत्कार किसी ने, कहते इसके बाद कभी किसी ने चमत्कार की हमसे मांग नहीं की। उसके बाद कैसे महाराज जी बचा के ले आते हैं। और कल बहुत सुंदर कहते हैं ना, गांठ बांध के रखने वाली बातें कल बताई हैं उन्होंने। कहते हैं हमने भी स्वीकार किया उपहार समझकर लोगों का, होता है स्वादिष्ट जायका अक्सर ऐसे भोगों का। ऐसा भोग जब लगवाता है ना कोई, सारा इल्जाम डाल दिया जाता है, उसका जायका बड़ा स्वादिष्ट होता है। ये महाराज जी ने कल बहुत सुंदर बात बताई है। कहते ना निंदक नियरे राखिए, कोई आपके ऊपर ही सारा डाल दे, आपका कोई कसूर भी ना हो, महाराज जी को पता भी नहीं। उनको तो अफसर से पता लग रहा है, मैजिस्ट्रेट के मुख से पता लग रहा है कि मेरे ऊपर सारा डाल दिया गया है। शॉकिंग सरप्राइज होता है ना, शॉक जैसा था। पर महाराज जी के लिए वो शॉक नहीं था। महाराज जी के लिए तो बहुत कुछ सहन कर चुके हैं। सांप पास में बैठे रहते थे उनके, तो इस प्रकार कोई भी इल्जाम डाल देता है उनके ऊपर, कहते इसका जायका भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। हमें भी ऐसे रहना है सुंदर साजी जीवन में। और जब उन्होंने कहा ना, हम बोले साहब से साहब तुम जिसके हो ताबेदार, होगी वो सरकार आपकी, अपनी नहीं है वो सरकार। हम नौकर हैं बड़े साहब के, हम अपने सतगुरु के नौकर हैं, हम भी रखते कुछ अख्तियार। तुम अपनों की रक्षा करते, हम अपनों के पहरेदार। अगर वो निस्बत निभाने हमारी बैठे हैं तो किस बात की कमी, किस बात की चिंता है सुंदर साजी यहाँ पे। आपको पता है एक बार ना, एक गाय के पीछे एक बाघ पड़ गया। वो दौड़ता जा रहा है, उसके पीछे गाय जान बचाने के लिए भाग रही है। आगे तालाब है, अब क्या करे, पीछे तो बाघ है, वो खा जाएगा। तालाब में उतर जाती है। उतर के पता लगता है ये तो कीचड़ से भरा हुआ तालाब है, ऊपर से पता नहीं लग रहा था। अब पाँव नीचे धंसते जा रहे हैं, अंदर थोड़ी ही अंदर पहुंच पाई। बाघ ने भी वहां पे छलांग लगा दी। अब उसको भी पता लग गया ये तो कीचड़ मुझे अंदर ही अंदर लिए जा रहा है, मैं तो अंदर धंसा जा रहा हूँ। बहुत घंटे बीत गए, थोड़ा थोड़ा करके दोनों अंदर जा रहे हैं। बाघ के कुछ फरलांग दूरी पे गाय है, पर वो उसको खा नहीं सकता, वो उस पे झपट्टा नहीं मार सकता क्योंकि खुद फंसा हुआ है। अब दोनों अंदर जा रहे, दोनों मजबूर हैं। पर गाय के चेहरे पे ना कुछ अजीब सी चमक, अजीब सी एक खुशी सी है, वो चिंतित नहीं है। बाघ बड़ा चिंतित है। गाय पूछती है उससे, कहती है तुम्हारा कोई मालिक है?
तो कहता है मुझे मालिक की क्या जरूरत है, हम खुद मालिक हैं अपने, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। हम खुद यहाँ पे राज्य करते हैं, जंगल का राजा मैं हूं, मुझे मालकियत किसी की चाहिए नहीं होती, मलकियत मेरी है। ये अहंकार बोलता है सुंदर सा जी। तो कहती है तुम्हारा कोई मालिक नहीं, इसका मतलब कहता है कोई मालिक नहीं, मैं अपना मालिक हूं। तो वो कहता है क्यों, तुम्हारा कोई मालिक है? कहती है हाँ मेरा तो मालिक है जिसके यहाँ मैं रहती हूँ। तो इसीलिए कहता है तुम खुश क्यों हो इतनी? कहती इसीलिए तो मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा मालिक है, वो शाम तक मुझे ढूंढता हुआ आएगा, और जब मैं उसको नहीं मिलूंगी तो वो मुझे ढूंढेगा पूरे जंगल में और मुझे यहाँ से छुड़वा कर ले भी जाएगा। इसीलिए मेरे चेहरे पे प्रसन्नता है। किसी के लिए समर्पण किया हो, कोई मालिक अपना बनाया होता तो आज तुम्हें भी कोई छुड़वा के ले जाता। यही महाराज जी कह रहे हैं। कहते हैं अपना पार्ट तुम अदा कर रहे हो ना, अपना हमने कर डाला। हमने भी कहते ना तुमने देखा भाला कुछ, ना हमने देखा भाला, हम भी तुम अपनों की रक्षा करते, हम अपनों के पहरेदार। तो हमें सुंदर सा जी माया से छुड़ा के ले जाते हैं। ये जो कीचड़ में हम फंसे पड़े हैं, बार बार सतगुरु रूप में आते हैं, पर शुक्र है सतगुरु रूप में हमने उनको पहचान लिया है। हम फंसे नहीं फिर रहे कि हमारा कोई मालिक नहीं है। बाघ की तरह ऐसा अहंकार ना हो, पर ऐसा भी ना हो कि मालिक के होते हुए भी अहंकार पाले हुए हों। सुंदर सा जी मुख पे प्रसन्नता, चिंता की लकीरें हट जाएंगी, प्रसन्नता मुख पे दिखाई देगी जब हम सौंप देंगे, जब हम समर्पण कर देंगे। कहते हैं अब तीर्थ घोषित कर दिया गया। कैसे घोषित किया गया? कल देखा था ना गेंदी देवी कैसे खड़ी हो गई थी, किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं भैंसे से भी वेद मंत्रों के उच्चारण करा दिए जाते हैं, वो क्या नहीं कर सकता। सुंदर सा जी गेंदी देवी को खड़ा कर दिया जाता है, दुकानें भी लग जाती हैं, सारा आलम पांडव तालाब पे नहाने के लिए जुड़ जाता है। एक एक के मुख से, वहां कभी मेला थोड़ी लगा था पहले, पर एक एक के मुख से जब वो अंग्रेज अधिकारी जांच पड़ताल करते हैं, यही बात निकलती है कि यहाँ तो सालों से मेला भरता आया है। वहां कुआं तक खुदवा दिया जाता है, खेल तमाशे सब लगा दिए जाते, दुकानें भी लगा दी जाती हैं। सुंदर सा जी किसी बात की कोई कमी नहीं रहती, और घोषित कर दिया जाता है जड़ौदा को, पांडव तालाब को घोषित कर, जो ब्लैकलिस्ट हो गया था अब उसको क्या घोषित किया जाता है? तीर्थ स्थान घोषित कर दिया जाता है। सुंदर सा जी पटवारी जी, पर उसके लिए कितनी कसौटी सहनी पड़ती है। हमें भी तीर्थ, हमें अपने इस शरीर को तीर्थ बनाने के लिए कितनी, इस जीव को तीर्थ बनाने के लिए कितनी कसौटी सहनी पड़ेगी। उससे डरिए मत सुंदर सा जी। जब भी दर्शनों की पिपासा जगेगी, ये तो सहना ही पड़ेगा। अपने हिस्से की परीक्षा सतगुरु नहीं दे सकते, वो साथ में खड़े होके बल दे सकते हैं, पर लिखनी हर एक को खुद ही पड़ेगी। तो इसलिए घबराइए मत, सौंप दीजिए, ज्यों जानो त्यों रखो, पर बस अपने। और अब तो ये भी नहीं कहने की इच्छा होती कि धनी आ जाओ, मुझे दिखाई क्यों नहीं देते। अब विरहा कुछ और ही होता है। जीव की कमियां, जीव को इस लायक बनाइए। आप तो आए हुए हैं, हम ही देख नहीं पा रहे पिया जी। अब पटवारी जी से बोलते हैं देखा, तुम्हारा मेहमान था वो चमत्कार, सारे घरों में घूम के चला गया, पूरे गांव से घूम के गया। तो कहते हैं वो सारे महाराज जी के पग पकड़ लेते हैं, और पटवारी तो स्पेशली महाराज जी के पग गह लेते हैं। कहते हैं आपका मूल्य नहीं आंका मैंने, तनिक आपका मूल्य नहीं जान पाया, हमारी बुद्धि जान ही नहीं पाई कि आप कौन हैं। अब पटवारी भी पहचान लेते हैं, किसी को चमत्कार चाहिए होते हैं झुकने के लिए, किसी को अंदर की संपदा मिल जाती है। कहते हैं अब सब फिर से निकट गहने लगे, सब आ आके पिया के चरणों में झुकने लगे। देखा सुंदर साजी हम आके यहाँ पे कैसे हो गए हैं। जब वो अकेला कर देते हैं, हम उसको अकेला कर देते हैं, सोचते हैं सारे कष्ट हम इसके ऊपर डाल दें अपने,
और खुद बच जाते हैं कि नहीं नहीं, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था। वो फिर मुस्कुराते रहते हैं खड़े होके। हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी कष्ट आता है, राजी क्यों दे दिया, राजी तुमने ऐसा, आपने ऐसा क्यों कर दिया, हम तो आपके पाठ पढ़ते हैं, हम तो आपके ही पास आते हैं, हमें ही क्यों सहना पड़ता है। दुनिया के लोग तो बड़े खुश हैं। हम भी पूरा इल्जाम उनके ऊपर डाल देते हैं बिना सोचे कि ये जीव पता नहीं क्या 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 करके आया है जो इसको सहना पड़ रहा है। और इस जीव के, आपने कभी सोचा है सुंदर साथ जी, इस जीव के कर्मों के अकॉर्डिंगली इसको चूज किया गया है ब्रह्मंगना को अधिष्ठान, ब्रह्मंगना इसके ऊपर बिठाने के लिए। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? आपने कभी सोचा है इस बारे में? जो मेरे धनी के हृदय में आएगी वो आगे परात्म के दिल में, फिर आत्मा के दिल में, और उसके बाद जीव वैसा वैसा एक्ट करेगा जैसा मेरे धनी चाहते हैं। पर एक सिरा उसमें खुला छोड़ा गया कि ब्रह्मवाणी तुम्हें दी हुई है, आज भी तुम अपनी रहनी को सुधार सकते हो, इतना मौका हमें उसमें दिया गया है। पर इस जीव को वैसा चूज किया गया कि ये वो रोल प्ले कर पाए, और जो कर्म ये करके आया ना पीछे, उसके अकॉर्डिंगली चूज किया गया कि ये आत्मा इसके ऊपर बैठेगी। तो वेल सूटेड जीव मिला है सुंदर साथ साथ जी हमें। हम राज्य से शिकायत नहीं कर सकते कि जीव ही ऐसा मिला है, हम क्या करें। तो इसीलिए इसको तपाना है अब सुंदर साथ जी, खूब तपाना है। कैसे तपा सकते, घर बैठे अब शीत और वर्षा और धूप, महाराज जी ने तो सही, महाराज जी ने तो भूख भी सही, नींद भी सही, ये कैसे, अब इसको कैसे तपाएं। वाणी मंथन को अंदर लेकर जाएं, व्यवहारों को तपाएं सुंदर साथ जी, प्रेम से तपे हुए व्यवहार हों, कोई कटु शब्द ना निकले, ये भी तो तप है। किसी सुंदर साथ के लिए, किसी पूरे ब्रह्मांड के लिए, किसी के लिए हमारे अंदर कोई बुरा विचार ना आए, ये भी तो तप है। हमें घर बैठ के ये तप करने हैं सुंदर साथ जी। विकार अपने अंदर प्रवेश भी नहीं करने देने। वो कैसे हो सकता है? समय मत दीजिए, शुरू शुरू में समय मत दीजिए। वाणी मंथन, सेवा, चितवन, यहां तक कि माया के कार्य करते करते भी उत्सुरता उसी में रहे, सेवा की प्लानिंग होती रहे अंदर ही अंदर। मैंने देखा है एक सुंदर साथ जी को, उनके ऑफिस के फ्रेंड्स आए होते हैं घर में, वाइफ के ऑफिस के, खुद के ऑफिस के, सब फ्रेंड्स आए होते हैं, उनसे बात भी कर रहे होते हैं, पर अंदर ही अंदर उनके सेवा की प्लानिंग चलती रहती है। यस, वी कैन डू इट। दिल जब दिया होता है तो ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी। कहते हैं अब फिर से सब आने लगे, भक्त अभक्त, जो अभक्त भी थे, जो नहीं भी आते थे, वो भी आने लगे। कहते फिर सुसंगत बढ़ने लगी, वो छोटा सा जो झूपा है वो महक गया है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर शोभा उसकी हो रही है। क्यों इतनी सुंदर शोभा हो रही है? आपको पता है, महाराज जी विक्रम संवत 1995 के लगभग, विक्रम संवत 1995 का अर्थ क्या होता है? कौन सी वो चल रही होगी सुंदर साथ जी? सन कौन सा चल रहा होगा? ईसवी सन, 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है। तो कौन सा सन चला? 1995 में से 50 माइनस कीजिए तो 1945 हुआ, 7 और माइनस कर दीजिए तो 1938 हो गया। तकरीबन तकरीबन 1900 विक्रम ईसवी सन 1938 का समय था। महाराज जी अब यहाँ से सोनगीर पहुंच गए, सतगुरु के दर्शन किए, बहुत दिन हो गए थे, और मन में इतनी उमंग लेकर गए थे, हर घटना में उनको सतगुरु महसूस होते ही थे, पल पल हर सांस में उनको सतगुरु दिखाई देते थे। सतगुरु से मिलन हुआ, कहते हैं ये तो बाहरी मिलन था, अंदर से तो एक पल के लिए भी उनको कभी जुदाईगी महसूस नहीं हुई अपने सतगुरु से। पर बाहर से मिलने का भी महत्व होता है। और वहां खूब आनंद मंगल में सतगुरु के दर्शन किए, उनकी सेवा की, और चलते समय दादा गुरु राज नारायण दास जी ने, पता है महाराज जी को क्या दिया? हमारे लिए दिया। महाराज जी लेकर आए, और आज तक और आगे भी सब सुंदर साथ उसका आनंद लेते रहेंगे।
कुलजम स्वरूप साहिब ब्रह्मवाणी उनके हाथों में दे दी। सतगुरु ने कहा ये अनमोल नियामत मैं तुमको देता हूं। और कहते हैं पूर्ण ब्रह्म का वांग्मय कलेवर मानकर। वांग्मय कलेवर आपको पता है ना, जो नए सुंदर साथ जी जुड़े हैं मैं उनके लिए जरूर बताना चाहूंगी। वांग्मय का अर्थ होता है पूरे साहित्य का संकलन, यानी कि हमारे पिया जी के दिल के साहित्य का जो संकलन है वो कुलजम स्वरूप है। और कलेवर शरीर होता है सुंदर साथ जी। कलेवर का अर्थ तन होता है, तो ये ज्ञानमय तन है पिया जी का, ज्ञानमय शरीर है। पहले ज्ञानमय से दर्शन होते ज्ञानमय स्वरूप के, उसके बाद कैसे वो प्रेममय प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित कब होता है, जब हमारे अंदर प्रेम प्रवाहित होने लगता है। ये ज्ञान जब अंदर प्रेम प्रवाहित करने लगे ना, तब वो ज्ञानमय कलेवर वांगमय कलेवर प्रेममय स्वरूप में हमारे अंदर के प्रेम से वो हमें वैसा दिखने लग जाता है तो उसमें बहुत सारा, पर एक्टिवेट कब होता है, जब हमारा हमारा जीव प्रेम से भर जाता है सुंदर सा जी। हमें वैसी दिखाई देने लग जाती है वाणी। और भरते भी पिया जी हैं, पर ज्ञान जब हम ले रहे हों, जब हम उससे निस्बत महसूस कर रहे हों, तो उसमें एक अंश भी अहंकार का नहीं होना चाहिए। तब जाके कहते हैं एक कण एक बूंद विष अगर पड़ जाए ना, तो बस वो विषैला हो जाता है पूरा का पूरा। तो एक बूंद अहंकार पूरे ज्ञान को विषैला कर देती है अंदर। और हमारा जीव अहंकार की पोटली है, इसी को निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है, हर घटना में निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। बीतक साहब के हर प्रसंग से हमारे अंदर की मैं को निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। कहते हैं श्री मुखवाणी को, श्री कुलजम स्वरूप साहिब को पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पिया जी का वांग्मय कलेवर मानकर कैसे लेकर आए। अभी अभी कल ही अनीता दीदी बता रहे थे कितने हमारे पास तो जो स्वरूप साहब हैं, आज की प्रिंटिंग है ना सुंदर साथ जी, कितने भार में देखा जाए तो हल्के हैं, वैसे तो बहुत भारी गरिमा वाले हैं। पर कहते हैं वो तो भार में भी इतने भारी थे, कैसे सिर पे उठा के लेके आए होंगे। पैदल चल पड़े शेरपुर की तरफ, 1000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पैदल तय करनी थी सुंदर सा जी। 1000 किलोमीटर सिर पे रखा, ऐसे पकड़ के भी नहीं लेकर आए, शेरपुर की तरफ चल पड़े 1000 किलोमीटर की दूरी। और कहते हैं मन में इतना उत्साह है कि कदम आगे रखते हैं तो उनमें उमंग जो है ना वो नापी नहीं जा सकती, इतना उत्साह है कि दिल में तो धनी थे आज मैं अपने इस शरीर के हाथों में अपने शीश कमल पे उनको धारण करके ले जा रहा हूं। कहते हैं मार्ग में अगर शौच भी जाते थे ना महाराज जी, तो किसी पवित्र स्थान पर उनको रखते, उनको पधराते, स्नान करके उनको छूते थे फिर से। कितनी बार 1000 किलोमीटर में स्नान किया होगा महाराज जी ने। लघु शंका के बाद भी कहते पूरे हाथ पैर अच्छे से धो के उनका स्पर्श करते थे। अंदर से इतने पवित्र होते हुए भी बाहर की पवित्रता का भी कहना बड़ा आसान है। 1000 किलोमीटर में कितनी बार ऐसा हो गया होगा सुंदर सा जी। कहते चलते चलते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं, हफ्तों व्यतीत हो गए, हफ्तों, वीक्स। सुंदर सा जी कितने हफ्ते कैसे लेकर आए हैं महाराज जी, कैसे पैरों में चलते चलते पड़े होंगे छाले, वो नहीं लिखे जाते बीतक साहब में, वो महसूस किए जाते हैं। चलते हुए देखिए उनको, सर पे धारण किए इस ब्रह्मवाणी को, चलते हुए देखिए सुंदर साथ जी। तब हमें दर्द मालूम होगा कि कैसे लेकर आए हैं हमारे लिए परमहंस महाराज जी, क्या जरूरत थी लाने की। सतगुरु ने दिया था सुंदर सा जी, किसके लिए, महाराज जी के तो अंदर ही पधारे हुए हैं, किसके लिए दिए, हमारे लिए दिए सुंदर सा जी। और हम इस ब्रह्मवाणी को, हम क्या उसकी महिमा उसकी गरिमा को जान पा रहे हैं, या सिर्फ सिर्फ
मैं ये नहीं कहती कि ये मत कीजिए, बागा ओढ़ाइए राज्य को, सुंदर से सुंदर ओढ़ाइए, बागा पहनाइए, सेवा पूजा कीजिए, भाव से कीजिए उनके साथ। ये भी तो उनके साथ समय बिताने का साधन ही है सुंदर सा जी, पर उनको खोल के भी देखिए, उनके दर्शन भी कीजिए। क्या पिया ने हृदय की बातें अंदर लिख दी हुई हैं, जो महाराज जी हम तक पहुंचाना चाहते थे। क्या वो हृदय की बातें जानने की इच्छा नहीं होती सुंदर साथ जी हमारी? आपको पता है, एक बार एक राजा की दो रानियां थी। एक थी भानुमति, एक थी इंदुमती। तो जो भानुमति थी ना, वो बहुत ही कहते हैं भगवत प्रिय होती है ना, शुरू से श्री कृष्ण जी की आराधना करना, बहुत ही प्रेम करती थी। कहते हैं वृंदावन से तो कोई आ जाता था ना, उसके चरण धो धो के वो पी लेती थी कि वृंदावन से कोई आए हैं। इतना प्रेम सब पे लुटाती थी, और उनको उनको घर गृहस्थी में बहुत आनंद नहीं आता था, उनको एकांत में बहुत अच्छा लगता था। और वो जा कहीं पाती नहीं थी, क्योंकि रानी थी ना, एक मर्यादा भी होती है, संभालना तो पड़ता है सब अपना काम का जो भी रानी के हिस्से में आया होता है। परंतु एकांत उनको बहुत प्रिय था। पर कहीं से भी कोई संत, कोई महापुरुष आ जाते थे जो परमात्मा की बातें बताते थे, वो उन पे सब कुछ कहते हैं ना लुटा दिया जाता है, जी जान से जैसे सेवा की जाती है ना, वैसे उनकी सेवा महल में होती थी। एक बार कहते हैं वृंदावन से कोई संत आ गए, तो रानी रानी ने अभी तक ना कोई नाम नहीं लिया था, कोई मंत्र नहीं लिया था। तो कहते हैं उनसे उन्होंने सुना तो उनको इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आपने श्री कृष्ण जी के बारे में इतना कुछ कहाँ से पाया, कैसे सुना? तो मैं कैसे पा सकती हूँ इसको, मैं भी इसमें डूबना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ ना वृंदावन चलना होगा, इसके लिए जहां से मैंने लिया, मेरे सतगुरु, मेरे गुरु के पास आपको चलना होगा। अब राजा युद्ध में गए हुए थे, कैसे उनसे पूछें कि मैं चली जाऊं या नहीं, आज तक तो बिना पूछे गई नहीं थी। तो उन्होंने सोचा, ये आई कांट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, मैं ये अवसर नहीं खो सकती हूँ। तो वो चली गई उनके साथ, बताकर, राज्य में बताकर कि मैं उधर जा रही हूँ, राजा वापस आए तो उनको बता दीजिएगा। अब वो वहां गई, वहां उनको इतना आनंद आया, कहते उनको ऐसे लगा जैसे ब्रज की लीला यहीं पर हो रही है। छोटी छोटी वहां जितनी कन्याएं थी ना, उनको गोपियां मानकर उनके भी पैरों को हाथ लगा रही हैं, उनको जितना उनको वस्त्र बांट रही हैं, उनको आभूषण बांट रही हैं। आपको याद है ना, तीजा ब्रज लगा था इनको भी, लक्ष्मी चंद जी आए थे ना जड़ोदा में, कहते ये तो तीजा ब्रज बसाया हुआ है महाराज जी ने। वो भी गांव के बच्चों के चरण पकड़ पकड़ के उनसे प्यार करते थे, उनके पेट पे हाथ लगा लगा के बोलते थे, तुमने खाना नहीं खाया, आओ मैं तुम्हें भोजन पवा दूं, आओ मैं तुझे भोजन खिला दूं। और उनको खुद जिमाते थे, सब कुछ मंगवाते थे, मिठाइयाँ और सब कुछ। ऐसे ये सेवा कर रही हैं वहां जाके वृंदावन में। तो वापिस आई, नाम ले लिया, वहां पे वापिस आई। आई तो राजा आया हुआ था, उसको पता लग गया मेरे से पूछे बिना गई। और वो बहुत व्यभिचारी राजा था, बहुत क्रोधी था, बहुत लोभी, और बहुत व्यभिचार करता था। तो वो इतना गुस्सा, इतना क्रोध क्रोध में आ गया कि तू मेरे से पूछे बिना गई तो गई कैसे। छोटी रानी से बहुत प्यार करता था। तो उसने क्या किया, इस पे कोड़े बरसाने शुरू कर दिए, इतने कोड़े मारे, कहते एक पैर तक पीटता रहा रानी को, एक प्रहर तक। पर रानी के मुख से आह तक नहीं निकली। ऐसे लग रहा था शरीर पे कोड़े पड़ रहे हैं, पर मन पे कोई असर नहीं हो रहा, मुस्कुराती जा रही है। अब उसको और क्रोध आ रहा है, मैं कोड़े मार रहा हूं और ये मुस्कुरा रही जैसे मुझे ही चिढ़ा रही हो। बहुत क्रोध और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। पर सहन शक्ति में कोई कमी नहीं आई, मार मार के थक गया, रानी खाते खाते नहीं थकी कोड़े। उसके बाद गया तो कहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध घटना है सुंदर सा जी, कहते हैं रानी को नीचे ऐसा प्रबंध किया गया कि रानी को लिटाकर उसके ऊपर एक शैया बनाई गई, उसके ऊपर राजा और दूसरी रानी बैठे,
ये नीचे थी सुंदर साज जी, दम घुट रहा था, ऐसे लग रहा था अभी सांस छूट जाएगी, पर वो तो अपने ध्यान में मग्न थी, उसको कुछ नहीं पता लग रहा था कि मुझे मुझे कोई तकलीफ हो रही है। पर वो राजा और छोटी रानी बैठ के हास विलास कर रहे थे, ऊपर हंस रहे थे। इसने कुछ नहीं कहा। जब वो उठे उसके बाद वो शैया हटाई गई, ये रानी बेचारी से उठा भी नहीं जा रहा था, ले जाया गया इनके कक्ष में। पर अचानक से वो राजा और छोटी रानी को कहते इतनी उल्टियां आनी शुरू हो गई। अब तो 2-3 दिन बीत गए, इतनी ज्यादा कि लगा अब तो मर जाएंगे, अब ये बचेंगे नहीं। कितने देशों से वैद्य बुला लिए गए, पर उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, अब तो कुछ ही क्षण आपके बचे हैं ऐसे लग रहा है। तो कोई विद्वान आया, उसने कहा राजा जो तुमने ढाए हैं ना जुल्म बड़ी रानी पे, जाओ दोनों जाके माफी मांग लो। अगर वो अगर वो परमात्मा से प्रेम करती है ना, वो जरूर माफ कर देगी आपको। और इनको कोई और कहते हैं कोई और सॉल्यूशन मिला नहीं, कोई हल नहीं मिला। तो अब दोनों बड़ी रानी के पास गए, भानुमति जी के पास, और उनके चरणों को स्पर्श करके दोनों बोलते हैं क्षमा कर दो, हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, बहुत कष्ट दिए। छोटी रानी के शरीर पे कोड़ों के निशान थे, बिना कोड़े पड़े, जो इनको मारे थे वो उनको दर्द हो रहा था। क्योंकि जो भी दर्द देगा ना उसको इतने गुना होकर वापस मिलता है, क्योंकि वो कहता है ना मेरा मैं बैठा हूं ना इनके लिए। पर रानी ने अपने ऊपर नहीं लिया, तुरंत माफ करके बोलती हैं आप भी वहां चले जाइए जहां मैं गई थी, तो आपको माफी मिलेगी। और अपना जीवन इस प्रकार मत बिताइए, अपने मानव जीवन को सफल कर लीजिए। तो सुंदर साथ जी ऐसे होते हैं, ऐसे होते, ये यहाँ के महान लोग हैं, ये यहाँ के उसको चाहने वाले हैं। हमारे धनी आए थे श्री कृष्ण जी के रूप में, ये उनको चाहने वाले जिनको हम जीव कहते हैं, उनके सामने हमारी रहनी कहाँ कहाँ ठहरती है सुंदर साथ जी। और महाराज जी कैसे इस ब्रह्मवाणी को, किसी के ताले मिने मिली नहीं है ये ब्रह्मवाणी, हमारे ताले मिने निस्बत से हमें मिल गई है। जीव हमारे ने ऐसी कोई करनी की नहीं है कि उसको ब्रह्मवाणी मिल जाए। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा, कहते हैं क्या जीव को उसके भाग्य से या पुराने किए हुए कर्मों से सतगुरु मिल जाते हैं, या वाणी ऐसी इस प्रकार के का कोई ज्ञान मिल जाता है? एब्सोल्युटली नॉट, उसका उत्तर था बिल्कुल नहीं मिलते। प्रारब्ध, किसी का प्रारब्ध ऐसा नहीं हो सकता कि उसको सतगुरु मिल जाए, ये उसकी मेहर से मिल सकते हैं। जब उसके दिल में आती है तो वो सतगुरु को भेजते हैं, उनके दिल में आती है तो वाणी हमारे जीवन में आती है। सुंदर सा जी अब इन पलों को मत गवाइए। महाराज जी कैसे कितने कष्टों को सहन करके ब्रह्मवाणी को लेकर हफ्तों व्यतीत हो गए, और फिर शेरपुर पहुंचते। और वहां पे पहुंचते ही, क्योंकि वो झूपा इतना सुंदर हो गया, अब तो ब्रह्मवाणी पहुंच गई सुंदर साथ जी। कितने बड़े से बड़े आलीशान हम स्थान बना लें, पर वो झूपा ऐसे चमक रहा था ना उस समय जब ब्रह्मवाणी उसमें आई, पहले ही साक्षात महाराज जी उसमें रहते हैं। अब तो हाथ में वांगमय कलेवर लेकर पहुंचे पे, कहते पूरा गांव आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, महाराज जी के चेहरे पे एक भी थकान की लकीर तक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी नूरी स्वरूप विराजा है, और उनके हाथों में नूरी ब्रह्मवाणी लेकर पहुंचे हैं। धन्य धन्य शेरपुर, जहां पे ब्रह्मवाणी इतने वर्षों जो ढंपी रही, इतने वर्षों जो छुपी रही वो। और सोचिए सुंदर साथ जी कहाँ से आई होगी दादा गुरु के पास ब्रह्मवाणी, क्या कहाँ से मिली होगी उनको, गुरु महाराज जी को कहाँ से मिली होगी? छुपा के रखी थी महाराज जी के लिए, पहले क्यों नहीं दी? अब समय आया है, हमारा भी समय आता है ना सुंदर साथ जी। बचपन से ब्रह्मवाणी के सानिध्य में है, पर समय नहीं आया था कि उनको खोल के उनको ले सके, उनको ऐसे पी जाए कि नस नस में समा जाए। अब कहते हैं गांव वालों को संबोधित करके कहते हैं आप देख रहे हैं ना, छोटी सी झोपड़ी है, आसपास पक्का कर दिया गया है थोड़ा सा सुंदर साथ जी के द्वारा, ताकि सांपों की बम्बियां तो ना हो कम से कम आसपास।
महाराज जी को तो उससे भी कोई तकलीफ नहीं थी। अपने लिए ठीक किया जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमने जाना है ना उनके कदमों में, ठीक कर दिया जाए। क्योंकि हमें सांपों से डर लगता है, हमें इन विपत्तियों से डर लगता है। महाराज जी नहीं घबराते कभी भी। कहते हैं तुम सब लोगों के लिए राज्य का स्वरूप लेकर आया हूं मैं। ब्रह्मवाणी है, इसकी सेवा पूजा हृदय से करनी होगी, साक्षात पर ब्रह्म मानकर इनकी सेवा पूजा करनी होगी। सिर पे लेकर आए हैं, शीश कमल पे, तो उसका एक एक शब्द सुंदर साथ जी हमारे लिए कितना पूजनीय होना चाहिए। और केवल केवल पूजनीय नहीं, उसका एक एक शब्द कैसे हमारे जीवन में उतर कर उसको बदल देना चाहिए। अगर आज भी देर नहीं हुई, पहले ही देर हो चुकी है, पर आज से जब शुरू करो, जब जागो तभी सवेरा सुंदर साथ जी। कम से कम आज से इस ब्रह्मवाणी को पार ब्रह्म का साक्षात स्वरूप मानकर एक एक शब्द को अपने अंदर उतारना शुरू कीजिए। क्योंकि महाराज जी को और सब परमहंसों को पता होता है कि ये तन हमें छोड़ना पड़ेगा, ये तन हमको छोड़ना पड़ेगा। और देखिए वहां पे तन भी नहीं छोड़ा है प्राणनाथ जी ने, समाधिष्ठ हैं वो, ध्यान अवस्थित हैं सुंदर साथ जी। वो झूले पे बैठे हैं, समाधि अवस्था में बैठे हैं, पर उनको पता है कि मैं ओझल होऊंगा, मैं दिखाई नहीं दूंगा तो ये भटक सकते हैं। इसीलिए एक एक शब्द पे विश्वास करना। उन्होंने क्या कहा था, मुझे कभी कभी लगता है सुंदर साथ जी, आज भी कभी कभी सतगुरु के मुख से भी वो कुछ ऐसा कहलवा देना, तो राजी कहेंगे मैंने तो कहा था। मैं तो खुद आके बोलूं तब भी मत मानना, अगर ऐसी कोई बात कह रहा हूं अगर ब्रह्मवाणी में नहीं लिखी हुई तो। सतगुरु कभी कहते नहीं है ऐसी बात। पर उन्होंने लक्ष्मी दास जी का उदाहरण दिया था कि मैं खुद आकर भी बोलूं ना, अगर ब्रह्मवाणी में वो बात नहीं लिखी, ब्रह्मवाणी में कहीं लिखा है सतगुरु, कभी लिखा है सुंदर साथ जी की सुंदर साथ के साथ कटु बोलोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा? उन्होंने कभी लिखा है, कभी लिखा है सुंदर साथ जी कहीं भी मेरे नामों के बारे में विवाद करोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा? ब्रह्मवाणी में लिखा है, कहीं बीतक साहब में लिखा है कि मेरे ही सुंदर साथ, मेरे ही बारे में प्रेम की बातें करने की बजाय अगर विवाद की बातें करेंगे तो मैं उनको मिल जाऊंगा? आज तक बीतक साहब में किसी को मिले हो इस प्रकार करने से? कभी नहीं हुआ सुंदर साथ जी, तो आज कैसे होगा? राज जी खुद भी आकर बोले ना, स्वयं आकर बोले ना, तब भी नहीं होगा सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी को कहते सबसे ऊपर मानना। कहते हैं इसमें स्वामी जी ने भी प्रेम का चांद लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है महापुरुष अपने आचरण के द्वारा ही संसार के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर पे धारण करना मतलब दिखा दिया उन्होंने कि ब्रह्मवाणी की जगह कहाँ होनी चाहिए, सबसे ऊपर होनी चाहिए ब्रह्मवाणी की जगह। उन्होंने सिर पे रखते हुए पैदल चल के यही संदेश दिया कि वाणी का सम्मान किए बिना, वाणी को हृदय में उतारे बिना आत्मा की जागृति संभव नहीं है। महाराज जी के आदेश पर क्या हुआ सुंदर साथ जी? सुंदर साथ के दिल में अब क्या आया? कहते हैं अब इतनी संगत बढ़ने लगी झूपे में कि अपने, कहते हैं एक व्यक्ति गंगाराम किशनपुर के हमारे नजदीक आने लगे थे, उन्होंने खुद को आते ही सौंप दिया, जैसे बीतक साहब में होता है ना। आज तो बीतक साहब के 400 कितने दिन हो चुके हैं सुंदर साथ जी, सैटरडे संडे ऑफ होता है तो 3 साल होने वाले हैं एक एक चरण के अंदर जीते हुए। एक एक चरण में हम कितने कितने दिन रह जाते हैं सुंदर साथ जी, और उसमें पता लगता है कि चौथा चौथा चरण चौपाई का सुंदर साथ की कैसे विशेषता कह जाता है, गा जाता है, और खुद खुद राज जी के दिल में कैसे उन्होंने जगह बना ली है। यहाँ कहते उन्होंने खुद को आते ही सौंप दिया और आते ही सेवा मांग रहे हैं। और महाराज जी ने जो उनके निर्मल भाव देखे हैं, सेवा का भार उनको सौंप दिया। अब कौन सा सेवा का भार सौंपा? ये जो झूपा था ना,
राज्य के, मुझे तो ये नाम ही बड़ा प्यारा लगता है। झोपड़ी सुना था, ये झूपा कभी मैंने सुना ही नहीं था, बहुत ही सुंदर है। कहते हैं अब क्या बन गया, मंदिर बन गया राज्य का। पहले भी मंदिर ही था, पर अपने मुख से कहाँ कहेंगे महाराज जी, उनके अंदर भी राज्य ही समाये हुए हैं। पर कहते अब मंदिर बन गया राज्य का, तिनको का वो झूपा अब धनी का मंदिर बन चुका है। वहां पे ब्रह्मवाणी को पधरा दिया गया है। कहते हैं तिनको में ही पहले, ओहो, कहते श्री श्री जी तिनको में ही शयन करते रहे। और सारे जो भक्त, भक्ति कहा जाता है अभी, सारे भक्त निर्द्वंद्व होकर प्रेम रस के प्याले पीते रहे। पहले तिनकों में ही, महाराज जी इतने तो पूरी उम्र तिनकों में ही शयन किया, तिनकों में ही बैठे रहे। कभी कभी पेड़ का उनको वो मिल जाता था छोटा सा खोखा सा, लेके उसमें बैठ जाते थे। कहते हैं परम धाम को तज रज पावन, कैसे तिमिर को हटा दिया गया है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर रंग महल बन गया फूस का। ओहो, बहुत सुंदर है सुंदर साजी ये। कहते अब वो झूपा झूपा नहीं रहा, अब वो मंदिर बन चुका है। ऐसे लग रहा है, वहां तो रंग महल देखा है ना, रत्नों जड़ित रंग महल है, यहाँ फूस का रंग महल बन चुका है। तिनकों में शयन कर रहे हैं मेरे धनी जी, तिनकों में शयन कर रहे हैं यहाँ पे। पर फिर भी दिल इतने पवित्र महाराज जी के हृदय में जो विराजे हैं ना, और ब्रह्मवाणी के रूप में साक्षात पर ब्रह्म जानकर जब उनकी सेवा की जाती है, तो देखा नहीं जाता रत्न लगे हैं कि जड़ित, वो दिल में लगे होते हैं सुंदर साज जी। यहाँ दिल को रत्न जड़ित बना लो तो वो फूस में भी रह जाते हैं, वो तिनकों में भी वास कर जाते हैं। कहते हैं श्री श्री जी की जो लीला है ना, नित्य बदलती रही, बाने बदलती रही। कितने तन बदल लिए श्री जी ने अपने अभी तक। वहां पे बैठे हैं तरहटी में, कितने तनों में, कितने परमहंसों के तनों में वो अपना बल भेजते जा रहे हैं। सारी लीला संपादित वहीं से हो रही है, पन्ना जी की तरहटी से ही संपादित हो रही है सुंदर सा जी। कहते हैं ये वो लीला थी, आप सोचिए सुंदर साजी, ये दो पंक्तियां नहीं है। कोई भी सुंदर साथ ये ना सोचे क्यों लिख दिया ये, कोई ये ना सोचे मेरे पास तो यहाँ का धन ही नहीं है ज्यादा, तो मैं कहाँ से इतने महंगे बागे भी नहीं बनवा सकता, मैं इतने सुंदर भोग नहीं लगवा सकता। कहते हैं वो झूपे को रंग महल बना लेते हैं। भावों से बनता है सुंदर साजी रंग महल। यहाँ पर बिल्कुल मत घबराइए, आपके भाव अगर सोने के हैं, रत्नों से जड़ित है ना, यहाँ के धन से राज्य को कोई लेना देना नहीं होता है। वो उस हृदय में विराज जाते हैं आकर सुंदर साजी, जो प्रेम के रत्नों से जड़ित होता है। कहते हैं सब प्रेम के प्याले पीते हैं। आप देख पा रहे हैं वो छोटी से, एक छोटे से झूपे को देख पा रहे हैं ना, जिसमें धनी विराजे हैं और महाराज जी विराजते हैं जिसमें। और वहां पे सारा गांव आता है, झोपड़ी में तो पूरा भी नहीं आ पाता होगा, उसके बाहर ही चर्चा होती होगी बैठ के। कैसे सब प्रेम रस टपकता होगा, एक एक शब्द महाराज जी के मुख से जब निकलता होगा, कितना सुंदर। और आपको पता है, कहते हैं, मैंने कहीं सुना था ये, कोई आपको एक किताब पकड़ा दे वो डिफरेंट होता है, पर जब आपके सतगुरु जिन्होंने अंदर से, वो जिनका मैंने सुना था, वो कहते जिन्होंने अंदर से सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो मुझे ये समझ में आया जिन्होंने प्रेम को सिद्ध किया है अंदर से, अगर वो अपने हाथ से आपको कुछ पकड़ा रहे हैं ना, तो उसमें वो प्रेम प्रवाहित करके ही दे रहे हैं पूरा का पूरा। किसी की किताब दी हुई और सतगुरु अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अब सतगुरु के हाथ से लेने लग जाएं, उसके दिल में उपजी है तब। ये महसूस मैंने किया है, मुझे अब तक वैसा महसूस नहीं हुआ था जितना सुनने के बाद हुआ। बीतक पकड़ाई थी मुझे भी,
मेरे सतगुरु ने पकड़ाई थी, स्वामी जी ने पकड़ाई थी, तब मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता लगी थी कि जब सतगुरु कुछ देता है ना तो उसमें कुछ मर्म छुपा होता है। सुंदर साथ जी यहाँ पे सतगुरु ने महाराज, और वो सतगुरु और महाराज जी परमहंस हैं, उनके हाथों में जब पकड़ाई होगी तो क्या प्रवाहित कर दिया होगा उन्होंने। दादा गुरु ने अब तक छुपा के रखे रहे कि अब आएंगे। अब क्यों दिया सुंदर साथ जी? पहले महाराज जी घूमते रहते थे, कभी कलकत्ता जा रहे हैं, कभी नेपाल जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, अभी तक नहीं दिया। कहाँ रखेंगे ब्रह्मवाणी को? अब थाना थाप लिया है शेरपुर में। सतगुरु महाराज जी को सब पता है, वो साथ में है। सतगुरु महाराज जी लक्ष्मी चंद जी को जानते भी नहीं थे, सेठ लक्ष्मी चंद जी को, फिर भी उनको कैसे खबर पहुंचाई, दिल ही दिल से कैसे खबर पहुंचाई कि जाओ चिट्ठी आ गई है, बेटी की शादी है। कहाँ से अंतः प्रेरणा हुई होगी सुंदर सा जी लक्ष्मी चंद जी को। सतगुरु हर पल साथ हैं, कहाँ नहीं मिले वो? महाराज जी मिले हर पल, अंग संग कहते मुझे हाँकते ही वही हैं। सतगुरु को सब पता है कि कौन किस सेवा के लिए बेस्ट है। अभी तक क्यों नहीं दी थी? मैं यही कल से ये 2 लाइनें ही पढ़ी थी बस, मैं ज्यादा आगे पढ़ती नहीं। मुझे पता होता है अकेले में राजी कुछ नहीं देंगे मुझे। मेरे सुंदर साथ की संगति, आपको पता नहीं है आप क्या हैं सुंदर साथ जी, आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू नहीं पता है। आपकी संगति में जो राजी देते हैं ना, वो अकेले में नहीं मिलता है कभी भी, आपके चरणार बिंद से मिलता है। धनी के चरणों के साथ जब मेरे सुंदर साथ के चरण जुड़ जाते हैं ना, तो यहां पर कुछ भी संभव हो सकता है। कहते हैं अब दिया है सुंदर साथ जी, अब हाथ में वाणी दी। उनको पता है जैसे पन्ना जी को चुन लिया गया था ना, यहाँ शेरपुर को चुन लिया गया है। यहाँ पर अब थाना थाप दिया जाएगा, श्री निजानंद आश्रम शेरपुर की नींव रखी जाएगी कल को। अब वाणी दी है क्योंकि परमानेंट स्थान, अब महाराज जी को इधर उधर नहीं जाना है। अब वाणी दी है कि अब पधराओ जाके वहां। कितना, नहीं तो कितना समय पहले महाराज जी मिल लिए थे गुरु महाराज जी से, अपने दादा गुरु जी से, तब नहीं वाणी थी। रखी रखी हुई है उनके पास, नाम भी नहीं लिया वाणी का, अब देकर भेजी है। कितना कुछ छुपा होता है सतगुरु के हृदय में, कब खींच लिया जाता है। उनको पता होता है कि मुझे कब कब क्या क्या देना है सुंदर सा जी। और हम सब के लिए ये वाणी मिली है, कभी भूलना नहीं। जूम में 24/7 सुबह से लेकर रात तक ब्रह्मवाणी मंथन चलता रहता है। 1 दिन का शिविर, 2 दिन का शिविर, 3 दिन का नहीं, अनवरत जीवन भर का शिविर यहाँ पे लगा दिया गया। और क्या चाहिए? जरा सा भी समय मिले, 5 मिनट भी समय मिले, सुंदर साथ जी खोल के 2 चौपाइयां उनका अर्थ सुन लिया कीजिए। पता नहीं कब क्या चोट लग जाए और अब हम धनी की ओर बढ़ना शुरू हो जाएं। और जैसा अंदर अगर दुनिया से भी विचलित है, माया से भी विचलित है, पता नहीं कब आपको उत्तर देकर पिया आपको उस विकट घड़ी से भी निकाल लें कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। धनी की मूल चौपाइयां सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। सेम आईडी पर चलती है सुंदर सा जी। कहते हैं अब श्री श्री जी की लीला, आज तक कितने बाने उन्होंने बदल लिए थे। कहते हैं अब ये वो लीला है जिसने वो देखी होगी ना उस समय, जैसे प्राणनाथ जी के टाइम पे जिसने देखी होगी, धनी श्री देवचंद्र जी के सानिध्य में जो आए होंगे वही जानते हैं उस सुख को कैसे लिया जाता है। आप, हम मानसिक भावों से उसको महसूस जरूर कर सकते हैं, थोड़ा और समीप जरूर जा सकते हैं। सारा गांव, सारे गांव आसपास के उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। कहते ये लीला ऐसी है जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे गूंगा नहीं बता सकता ना, कि गूंगे को कहो कि तूने चितवन तो कर ली है, तूने छवि देख ली, तू बता, तो गूंगा कैसे बताए, कैसे इशारे करे कि प, म, वो राज्य की छवि का वर्णन आपको कर दे। ऐसे कहते हैं गूंगे हैं और उस लीला का वर्णन किया नहीं जा सकता। कल्पनाओं से कहते
अपनी अपनी कल्पनाओं से आप सोच लीजिए क्या हुआ होगा वहां पे, कैसी लीला होती होगी और कैसा आनंद आता होगा। और आरती होती है वहां पे शाम को, सारे ग्रामवासी छोटे बड़े सब आते हैं, ब्रह्मवाणी के कदम भी पड़ गए हैं अब तो, महाराज जी स्वयं लेकर आए हैं। और कहते हैं गंगा राम जो थे ना, जिन्होंने आते ही सौंप दिया खुद को, आते ही सेवा मांग ली कि मुझे सेवा दे दीजिए, कहते हैं वो तो इशारों इशारों में ही समझने लग गया, उनको सब समझ में आने लग गया। कहते हैं कभी कभी तो उनकी नजर परम धाम के नजारों में पहुंचने लगी। भीम भाई की नजर पहुंची थी ना, जाए पहुंची लीला मों, भीम भाई की नजर पहुंचने लगी थी, यहाँ गंगा राम की नजर पहुंचने लगी है। कौन नजर पहुंचा सकता है किसी की, आपको पता है? जो मारिफत अवस्था में राज्य के साथ एक मिक एकाकार हो गया हो ना, वो पहुंचा सकता है। स्वयं की पहुंचती है, दूसरों की भी पहुंचा सकते हैं, जो उसके लायक हो, जो उसका पात्र हो, उसकी पहुंचा सकता है। कहते हैं एक विशंभर सिंह आने लगे। आपको पता है सुंदर साथ जी, एक बहुत सुंदर बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं सोचती थी राज्य से 90,000 हरफ की बातें हुई। कहते हैं 30,000 जाहिर कर देना, 30,000 कोई पात्र हो तो करना, बाकी 30,000 हम आकर करेंगे, वो तुम मत करना। वो प्राणनाथ जी के ताले मिने उन वो करेंगे, उनके उनको शोभा है ये। मोहम्मद बसरी को कहा जाता है, तुम मत करना। सुंदर साथ जी 30,000 तो उन्होंने कर दिए, बशर बनाने थे, इंसान बनाने थे, बड़ा कुछ सिखाया उनको। बाकी के 30,000 किसको बताते वो? क्या वहां कोई था? क्या कोई पात्र हो सकता है ब्रह्म आत्माओं के बिना? और हकीकत पहले कौन से होते हैं? शरीयत के, वो तो जाहिर कर दिए, हकीकत के कैसे जाहिर करते सुंदर साथ जी? वहां पे कोई था उसको सुनने के लिए? ईश्वरी सृष्टि सुन सकती है उसको? कहाँ से पात्र मिलते? अरब में ईश्वरी सृष्टि नहीं आई थी, ना हम ब्रह्मात्माएं आई थी, एक भी पात्र मिलना असंभव था, वो भी छुपे के छुपे रह गए। केवल 30,000 30,000 जाहिर किए गए, बाकियों का क्या हुआ? इतना सुंदर ब्रह्मवाणी के टीका में लिखा हुआ है, आई नेवर न्यू इट, मुझे कभी नहीं पता था। कहते हैं 3 स्वरूप बसरी मलकी हक्की 30,000 तीनों में बांट दिए गए थे। आपको पता है उनको कोई पात्र ना मिलना था, ना कोई आया था। बाकी 30,000 किसने जाहिर किए? धनी श्री देवचंद्र जी ने, सुंदर साथ जी मलकी सूरत ने। और फिर अगले 30,000 बिल्कुल मारिफत की अवस्था के किसने किए? प्राणनाथ जी को ये शोभा मिली है उसके बाद। तो सोचिए कैसे राजी ने, मुझे इतना आनंद आया, कुछ भी उनके हृदय की नई बात पता लगती है तो ऐसे लगता है कि पिया तेरे वांग में कलेवर में इतना आनंद है, तेरे ज्ञान में स्वरूप में इतना आनंद है, तो मेरे हृदय में भी जब प्रेम इतना उपजेगा कि मैं प्रेम में कलेवर तेरा देख पाऊंगी। प्रेम में कलेवर सुंदर सा जी आवेश स्वरूप मूल स्वरूप का होता है, वो देख पाऊंगी, मूल स्वरूप तक पहुंच पाऊंगी, तो कितना आनंद उसमें होगा। यहाँ पे कहते हैं प्रेम के प्याले पी रहे हैं सब बैठ के, गंगा राम की नजर पहुंचने लग गई, आने लगा। अब एक विशंभर सिंह जी आने लगे हैं, कहते वहीं शेरपुर का ही लड़का है वो, और राज्य की सेवा का चाव उनके अंदर भी है कि मैं राज्य की सेवा करूं। और जो विशंबर के मित्र थे ना, उनका नाम है बारू। दोनों बचपन के साथी हैं, बड़ी स्वच्छ मित्रता है दोनों में। और एक मित्र आता है तो खींच के दूसरे को ले ही आता है, जैसे जूम में लेकर आते हैं ना। जैसे देवचंद्र जी रीझ जाते थे, कोई नया साथ आता था तो रीझ जाते थे कौन लेकर आया है इसको। ऐसे ही मित्र मित्र को लेकर आता है, राज्य कितना रीझ जाते हैं, महाराज जी कितना रीझ जाते हैं,
लिखा है उन्होंने स्पेशल, मित्र मित्र की स्वच्छ मित्रता खींच मित्र को ले आती। ऐसे जहां से भी ये खरा सौदा मिल रहा हो ना सुंदर साथ जी को, यहाँ कहीं भी जहां आप सुनते हैं, जहां से आपको मिलता है वहां लेकर जाइए, या फिर ना भी आने को रेडी हो अभी, उनको देना, आप अपने शब्दों में बताना शुरू कर दीजिए सुंदर साथ जी, कोई वंचित ना रह जाए। अब कहते हैं शनय शनय नियम से विशंभर भी आने लगे, और शनय शनय डोर, डोर है ना खिंची हुई, ओहो बहुत सुंदर। कहते हैं बारू भी प्रेम में बंधने लगे, और पतंग की नाप, बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी। सतगुरु को पता है डोर, पतंग को कैसे खींचना है, कितनी डोर इसके लिए काफी होगी, कितना खिंचाव इसके जीव के लिए बहुत है। कहते प्रेम में बारू भी बंधने लगे और नियम से आने लगे। शनय शनय उनकी पतंग जो है ना, उसने सतगुरु की डोर को पकड़ लिया है, बहुत ही सुंदर। और गंगाराम जो हैं, बड़े कामों में उनको सेवा में लगा दिया गया है, और विशंबर जी को छोटे कामों में लगा दिया गया है। बारू को भी दे दिया गया है, कुछ कुछ छोटे मोटे काम उनको भी दे दिए गए हैं। अब सब साथी मिलके एक दिन सोचने लगे, कब तक झूपे में रहेंगे राज्य, कब तक तिनकों में ही शयन करते रहेंगे। अब ये फूस के रंग महल को एक कोठा बना दिया जाए, एक पक्का यहाँ पे थोड़ा स्थान बना दिया जाए, वहां पे ये सेवा पधरा दी जाए, तो जहां पे भी राज्य होंगे ना, अपने आप प्रबंध होते चले जाएंगे सुंदर साथ जी। सबने मिलकर कहते हैं, कुआं तो वहां पे था ही एक, उसको तो सबने हरा कर ही दिया था, कुएं में तो पानी वानी सब खोद के उसको सही कर ही दिया हुआ था, पांडव तालाब के पास वैसे ही कुआं और खोद दिया गया था। अब कहते हैं एक कोठा सबने मिलकर पक्का बना ही डाला, और वहां पर सेवा जैसे पधरानी चाहिए वैसे पधरा दी। रोज कीर्तन होता था उसमें, और रोज क्या होता था, सेवा की प्लानिंग की जाती है एवरी डे। ये होती है निस्वार्थता सुंदर सा जी, किसी को कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम के बंधे हुए आते हैं सब। किसी को महाराज जी बुलाने जाते हैं, किसी को कोई नहीं आता तो क्या उसको पूछते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं आते, तुमने उस मंदिर में जाना क्यों शुरू कर दिया, नहीं। जो प्रेम से बंधा आता है वो पा जाता है, जो रुक जाता है उसका प्रवाह रुक जाता है सुंदर सा जी। किसका नुकसान होता है, महाराज जी का कोई नुकसान नहीं होता। हाँ उनके दिल में जरूर होता होगा कि अब इस मानव जन्म में ये नहीं पा सकेंगे, वो दर्द होता होगा, पर कुछ नहीं कर सकते सुंदर साज। जिसको अभी पाना है वही पाएगा, जो जो रहनी में आएगा, जो जो व्यवहार में आएगा, जो जो खिंचा चला आएगा, केवल ऊपर से नहीं सुंदर साज जी, ऊपर से केवल महाराज जी बोल के नहीं, जो उन्होंने पाया है उसको पाने की उत्कंठा से भाव रखने हैं, पर ऐसे भाव नहीं कि महाराज जी खड़े हैं और सारा इल्जाम उनके ऊपर डाल दें, ऐसे नहीं। वो भी परीक्षा होती है कि राज जी ये क्या किया, राज जी वो क्या किया, बिल्कुल भी नहीं सुंदर साथ जी। उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, ये आई है, मुझे पता है धनी, इस परीक्षा के बाद आप मुझे अपने और करीब कर लेंगे, मुझे पता है। हंसते हुए, जैसे महाराज जी के चेहरे पे निश्चल मुस्कान होती है ना, उस मुस्कान के साथ सह के दिखाइएगा, देखिएगा कितना रीझ जाएगा प्राण प्रियतम। कहते हैं सारे जने बैठते हैं, कीर्तन होता है और रोज प्रस्ताव रखे जाते हैं, सब तरक्की चाहते हैं, आश्रम को और ऊंचा और सुंदर बना दिया जाए। और बिलीव मी सुंदर साथ जी, मैंने देखा है, ये प्रैक्टिकली देखा है, आज भी देखा है, जहां पर निस्वार्थ सुंदर साथ का समूह बिना किसी लौकिक इच्छा के मिलकर बैठता है और सेवा की भावना से बैठता है, अंदर एक ही चाहना होती है कि सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवा हो, ये वाणी को जन जन तक, हर एक के हृदय तक पहुंचा दिया जाए, और अंदर दर्शनों की अभिलाषा हो ना,
उसको कोई नहीं रोक सकता सुंदर साथ जी, उसको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं सभी तरक्की चाहा करते, जहां पर कोई कोई धन की, कोई मान की, कोई प्रतिष्ठा की, कोई पद की, किसी प्रकार की लौकिक इच्छा को लेकर सेवा ना की जाए, बल्कि केवल और केवल मैंने देखा है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ की आंखों में एक पल की चमक देखने के लिए, एक पल की वो किरण देखने के लिए मैंने देखा है। आज तो एआई आ गया, जब एआई नहीं था, कुछ महीने पहले जब इतना नहीं था, अपने सुंदर साथ जी को 2-2 घंटे एक थंबनेल बनाते हुए देखा है। मैंने देखा है सुंदर साथ जी को क्विज़ेस बनाते हुए, गेम्स बनाते हुए, प्रश्न बनाते हुए, टाइटल लिखते हुए, प्रूफ रीडिंग करते हुए, कौन कौन सी शेयरिंग करते हुए, घर में चाहे गमी है चाहे खुशी है, उनकी सेवाएं नहीं रुकती। सुंदर साथ जी ऐसे हैं, अनवरत सुंदर साथ जी, ये तो सामने दिखता है कि अनवरत भी तक चल रही है, अनवरत सिंधी चल रही, ये तो सामने दिखाई देता है, पर मेरे हृदय के बहुत करीब सुंदर साथ जी ऐसे हैं जिनकी अनवरत सेवाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। और मैं नतमस्तक हूं उन सुंदर साथ जी के प्रति। रोज इतने सुंदर यूट्यूब कमेंट्स लिखकर आते हैं, दिल करता है उनकी किताब बना ली जाए, रोज हृदय को छू जाते हैं। कभी देखिएगा जाकर, कभी नहीं रुकती ये सेवाएं सुंदर साथ जी। अति अति सुंदर। कहते हैं सभी तरक्की चाहते हैं, अपनी नहीं, आश्रम की तरक्की। सब मिलकर सुंदर साथ जी तरक्की चाहते हैं, कहते हैं। और एक दिन वहां पर कोठा तो बन ही चुका है, अब थोड़ा सा पक्का गोबर से लीपते होंगे, कैसा बनाते होंगे उसको। कहते एक दिन क्या हुआ, वहां पे एक ग्रुप आया, एक संत महात्माओं का एक जमात आई वहां पे, जिसमें हर एक पंथ के संत महात्मा थे। और कहते हैं सारे ही योग्य महात्मा जिनका सत्कार और आदर किया जाए। आपने एक बात नोटिस की है सुंदर साथ जी, दूसरे धर्मों के ही आ रहे हैं। कल हमने देखा था, कल परसों देखा था, साथ में शिव जी की वो पधराई हुई है, उसको साफ सफाई की गई है, उसको हटाया नहीं गया वहां से। कभी किसी का अनादर नहीं किया जाता सुंदर सा जी। हम देवी देवताओं का अनादर करने में स्वयं का गर्व महसूस करते हैं। महाराज जी से संत महात्मा आए हैं, उनका अनादर नहीं किया जा रहा है, राज जी को तो जानते ही नहीं है ये, हम बहुत जानते हैं राज जी को, हम इतने ज्ञानी हैं, ये तो देवी देवताओं को मानने वाले हैं। ये वही देवी देवता हैं जो मेरे धनी, मेरे हमसे बहुत अच्छे हैं वो सुंदर साथ जी। मेरे धनी के लिए कहते हैं, सरकार श्री भी बताते थे, हमारे स्वामी जी भी बताते हैं, शिव जी के तन पे एक कपड़ा है, एक कपड़ा, नाग लपेटे बैठे हैं वो, एक कपड़ा पहन के बैठे हैं सुंदर साथ जी। और कहाँ बैठे हैं, हमेशा ध्यान में मगन है। किसके ध्यान में, मेरे धनी के ध्यान, हमसे तो बहुत अच्छे हैं वो। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे पिया के ध्यान में मग्न बैठे, यहां तक कि लक्ष्मी जी को भी नहीं बताते, 7 कल्पांत तपस्या करती हैं वो, कि वो लीला मैं अपने मुख से नहीं बता सकता। हमसे तो बहुत अच्छे हैं वो सुंदर साथ जी। रहनी में, व्यवहार में अगर तौला जाए तो हम कहीं नहीं ठहरते उनके सामने, उनका पलड़ा भारी पड़ जाएगा। निस्बत से मिल गए हैं, कभी किसी का अनादर करने की ताकत हम में नहीं है। वो बल कहाँ है हमारे पास, और ऐसा बल जिसके पास ऐसा सुंदर ज्ञान आ जाता है, वो इस तरफ बल नहीं लगाता अपना दूसरों के अपमान करने में, वो हमेशा सम्मान करता है, वो हमेशा प्रेम करता है। अब संत महात्मा आए हैं, हर एक पंथ के आए हैं, क्या उनके साथ कटु वाक्य बोले जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, सत्कार और आदर किया जा रहा है उनका। प्राणनाथ जी हरिद्वार में बैठे हैं, प्रश्न कर रहे हैं वाणी से, पर किसी का अपमान किया जा रहा है वहां पे? किसी का नहीं। मृदु भाषा में विनम्रता से उनके साथ बातें की जा रही है, ब्रह्म वाणी पिलाने के लिए।
प्रयास किया जा रहा है, किसी के साथ भी गलत बात नहीं की जाती। और हम प्राणनाथ जी से बड़े हैं क्या? सुंदर साथ जी महाराज जी से बड़े हैं, बहुत ज्ञान आ गया। हम तो देख नहीं पाते एक दूसरे को। आपके महाराज जी आ गए तो हम नहीं आएंगे, हमारे महाराज जी आ गए तो आप नहीं आएंगे। क्यों सुंदर साथ जी? ये तो दूसरे पंथों के संत महात्माओं का भी आदर किया जा रहा है। तो हम किस राह पे, कौन से परमहंस की राह पे हम सुंदर साथ चल रहे हैं? कहते हैं आदर और सत्कार के योग्य हैं महात्मा सारे। एक एक शब्द में सिखापन दिया है महाराज जी ने हमें। कहते हैं जिसने भी अपने बारे में तो कभी नहीं कहते कि मेरे मुखार बिंद पे क्या आभा मंडल है, कभी नहीं कहते। कहते हैं उन योग्य संत महात्माओं की आभा और प्रभा, उनके चेहरे का तेज जिसने भी देखा उसको ही वो बड़े प्यारे लगे। महाराज जी को कोई रिस्क नहीं है, उनके अंदर कोई डर नहीं है कि ये संत महात्मा आ गए हैं, मेरे सारे जो मुझे सुनने आते हैं कहीं इनके साथ ना लग जाएं, इनके साथ ही ना चले जाएं, इनको सुनना या इनकी प्रशंसा करनी ना शुरू कर दें। जिसके पास खरा सौदा होता है ना सुंदर साथ जी, उसको पूर्ण विश्वास होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की प्रशंसा की है तो भी तो अच्छी बात है। महाराज जी खुद मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों डर लगता है? हमारे इधर ना चले जाएं, उधर के उधर ना चले जाएं। सुंदर साथ जी उसको बिठाना है, उसी को उठाना है, जहां से भी किसी को बिठाना है उठाना है वो उसकी जिम्मेदारी है, ये हमारी सेवा नहीं है। हम कॉल्स कर करके सुंदर साथ को संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही बढ़ानी है। संख्या बढ़ानी है ना, अंदर प्रेमाणुओं की संख्या बढ़ाइए सुंदर साथ जी, बहुत कमी है उसकी। जैसे जैसे प्रेमाणु बढ़ते गए ना अंदर, निस्वार्थता बढ़ती गई। मेरा सारा सुंदर साथ यहाँ इकट्ठा होना जरूरी नहीं है, मेरे धनी के चरणों में इकट्ठा होना जरूरी है। उनके चरणों की तरफ माया माया में दुखी रहने की बजाय मेरे पिया के चरणार बिंद से लगा रहे, ये आवश्यक है। वहां संख्या बढ़नी चाहिए, उनकी तरफ जाने वालों की। किसी के भी थ्रू जा रहे हो सबसे प्रेम कीजिए। किसी को, अगर हम किसी को सुंदर साथ जी कोशिश कर रहे हैं कि ये सेवा कर रहे हैं मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, चलो भाई कोई ना कोई प्लानिंग करते हैं इनको हटाते हैं, हटा भी लिया, कितने सुंदर साथ का रास्ता रोक दिया धनी की ओर जाने का, कितना गुनाह कमा लिया। सोचा है कभी? किसी को हमने अप्रिशिएट करने की बजाय उसको गिरा दिया। अगर उनके साथ 40-50 थोड़े से सुंदर साथ थे भी सही, उनका भी दिल टूट गया, हमने उनका भी रास्ता रोक दिया, कितने गुना गुना कमा लिया। उनको अप्रिशिएट कीजिए, सबको धनी हमें हृदय से लगा लेंगे। कहते हैं उनकी आभा और प्रभा जिसने भी देखी बड़े प्यारे लगे, वो योग्य महात्मा सबके। और उन्होंने आके महाराज जी से पता है क्या कहा? अरस परस ये विचार होते हैं सुंदर साथ जी, अरस परस ये हृदय से निकलते। महाराज जी के हृदय से क्या निकल रहा है? सत्कार और आदर के योग्य महात्मा है ये सारे। और उनके हृदय से क्या निकला? इतना कहते यहाँ पे इतना जन आता है, यहाँ पे इतने लोग आते हैं, तो यहाँ पे क्या भंडारा नहीं चलता? तो महाराज जी ने इनकार कर दिया, कहते हैं कि यहाँ तो भंडारा नहीं चलता, हर समय भंडारा नहीं चलता यहाँ पे। कहते हैं उन्होंने मन को मार के कुछ बोला, कहते हैं महाराज जी अगर आप आज्ञा दें तो ये भंडारा हम चालू कर दें, तुम्हारा लंगर हमेशा जारी रखे रहेगा, बस आप अपनी नजर रखना उसके ऊपर, आपकी नजरे करम से हमेशा जारी रहेगा, शुरू कर दें। महाराज जी ने ये नहीं कहा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी जिसके अंदर धनी की बैठक होती है, यहां तक कि महाराज जी के अंदर तो साक्षात पिया जी का स्वरूप है, जो अपने धनी की ओर निस्वार्थ भाव से बढ़ भी रहा होता है ना, उसके हृदय में दूसरों के प्रति ईर्ष्या कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है। और वो स्वयं को कभी बेस्ट नहीं दिखाता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, सारे बहुत अच्छे हैं, हम तो सुंदर साथ जी सुंदर साथ की चरण धूली बनने के भी लायक नहीं हुए,
सतगुरु की चरण धूली तो बहुत दूर है, अभी महाराज जी सुंदर साथ की चरण धूली में लोट पोट हो जाया करते थे। कितने विनम्र थे सुंदर साथ जी, ये लिया हमने उनसे, जो वो देना अपने गुणों से जो उन्होंने सिखाया वो हमने लिया। महाराज जी पता है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा आप अपनी नजरे करम रखना महाराज जी, तो ये चलता रहेगा, हमेशा लंगर चलता रहेगा। उन महात्माओं ने कहा, महाराज जी पता है क्या कहते हैं, कहते आप समर्थ हैं, अगर यही इच्छा है तो भले काम में किसकी आज्ञा ले रहे हो, मेरी आज्ञा ले रहे हो, शुरू कर दो, फौरन शुरू कर दो आप। क्या कहा महाराज जी ने, आप समर्थ हैं, मैं समर्थ हूं, संभाल लूंगा। या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे गुरु महाराज जी संभाल लेंगे, कुछ नहीं, आप समर्थ हैं, आप कर दीजिए, मेरी आज्ञा क्यों मांग रहे हैं। वाह राज जी वाह। उसके बाद जब वो बोलेंगे अब आप नजरे करम करो, तो महाराज जी यही करेंगे, उसकी मेरे गुरु महाराज जी की नजरे करम है, वो सब ठीक करेंगे। और चलता आज भी चलता है। शेरपुर में मुझे कितने सुंदर साथ जी आके बताते रहते हैं, कभी कोई भी बिना अन्न ग्रहण किए, वहां से बिना कुछ खाए पिए वापस नहीं आया आज तक। खुद भूखों रहकर उन्होंने ये लंगर चला दिए सुंदर साज। आज भी पन्ना जी में भी लंगर शुरू करा दिया मेरे सतगुरु महाराज जी ने। खुद कितने कितने कहते, पेट पीठ से, आपको याद है ना सुंदर साथ जी बीच में आया था, कितने हफ्तों तक खाना नहीं खाया था उन्होंने, कहते पेट और पीठ एक हो गए थे, पता नहीं लगता था कि पेट कहाँ है और पीठ कहाँ है। वो सतगुरु महाराज जी ने अनवरत लंगर शुरू करा दिए। सुंदर साथ जी कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम जाएं तब वहां लंगर बनता है, वहां हमेशा उनकी ऐसी कृपा, उनकी ऐसी मेहर है कि अनवरत चलता रहता है। आप कभी भी जाएंगे हंसते हुए मिलेंगे वहां पे आपको। हमारे प्रवीण भाई जी पन्ना जी में सेवा करते हैं, शरद पूर्णिमा में जाके रसोई में उनकी सेवा होती है। वो हमेशा बताते हैं कि महाराज जी का पहला लंगर लेकर शेरपुर से आज भी पहली रसोई उनकी तरफ से होती है। और कहते हैं हम देखते हैं वहां पर भर भर के आता जाता है, और छोटे छोटे पैकेट भी कभी खत्म ही नहीं होते, उसमें इतनी बरकत होती, बस महाराज जी का स्वरूप सामने रखा होता है। कोई उसको फोटो कहता है, मैं कहती थी पहले, मुझे लगती थी, कहती नहीं थी, कहती तो स्वरूप ही थी पर फोटो ही लगती थी, पर अब नहीं लगती। अब ऐसे लगता है वो साक्षात विराजे हैं, और मैं ही अभागी थी जो पहचान नहीं पा रही थी उनको। वो तो कब से बैठे थे घर में भी और हृदय में भी। कहते हैं इतने सुंदर काम में भला मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है। सोचा भी नहीं, देखा आपने सुंदर सा, हम अनवरत कैसे चलता रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, वो करेंगे, उनको पता है। उन्होंने आगे ही अगली लाइन क्या बोली, है विश्वास श्री सतगुरु का, सब पूरा उसे निभाएंगे। सतगुरु महाराज जी सब निभा देंगे, आप शुरू कर दीजिए। मैं आई बीच में कहीं कि मैं कुछ करूंगा, मेरी तो आज्ञा भी मत लीजिए। आप समर्थ हैं, आप कर दीजिए, आपके दिल में इच्छा आई है, और इधर से सतगुरु उस इच्छा को पूरी कर देंगे। बीच में मैं का रोल आया कहीं सुंदर सा जी की मैं कर दूंगा या मैं समर्थ हूं, कभी भी नहीं। ये सीखा हमने महाराज जी से, मेरे बिना ये सेवा कैसे हो सकती है। महाराज जी ने कहा सुंदर साथ जी कभी भी कि मेरे बिना ये काम कैसे चल सकता है, सतगुरु महाराज जी से चलता है। और वो केवल कहते नहीं है, केवल शब्दों का लबादा ओढ़कर अपने अहम को पोषित नहीं कर रहे होते हैं हम वो करते हैं, हम सतगुरु महाराज जी का नाम लेकर अपने अहम को भी पोषित करते हैं। महाराज जी करेंगे, और ऐसा एक वो होता है कि मेरे बिना ये सेवा चल ही नहीं सकती। धनी ना जाए किन सो धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। उनसे नहीं छुपता कुछ भी कि हम सतगुरु महाराज जी का ऊपर से आवरण ओढ़ रहे हैं या सच में उनके प्रति समर्पित हैं। कहते हैं सतगुरु महाराज जी करेंगे, पूरे जगत का काम चला रहे हैं, क्या यहाँ अपना नहीं चलाएंगे।
और कहते उन महापुरुषों ने मिलकर भंडारा चालू करवा दिया। और हमेशा उन्होंने ऐसा भी कहा कि करतार इसको ताकत दे, वो परमात्मा इसको ताकत दे, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे। और कहते हैं बड़े प्रफुल्लित होकर उस दिन सुंदर साजी जब ये शुरू हुआ होगा, हमने तो घटना सुन ली 2 लाइनों में, कितना आनंद आया होगा पूरे गांव वालों को, सच में तीर्थ बन चुका है। उसकी शुरुआत पांडव तालाब को तीर्थ घोषित करने से हुई है। आगे आगे देखिए क्या क्या और होने वाला है यहाँ पे। अब लंगर भी शुरू हो गया, अनवरत हमेशा भंडारा चलता रहे जहां पे। ये क्यों शुरू करवाया गया सुंदर साथ जी, आगे पता लगेगा। कहते हैं हमेशा ये चलता रहे। 1938 का समय तकरीबन थोड़ा और आगे बढ़ चुका है, अब तक 1947 आने वाला है, और ये भंडारा किस किस को खिलाएगा, कौन कौन अपना सब कुछ खो के आ जाएगा। पहले प्रबंध किया है महाराज जी ने, सबके लिए प्रबंध किया है। कहते हैं बड़े प्रफुल्लित हो के आज सबने प्रसाद जीमा, और नियम पूर्वक उसी तरह से रोज वितरण होता है, कभी नहीं रुका उसके बाद। कहते हैं महापुरुष तो छोड़ गए वहां पे, वो तो चले गए वहां से, और जो भी भंडारे में आता था, चाहे वो सुंदर साथ था, चाहे वो सुंदर साथ नहीं था, जो भी भंडारे में आया वो प्रसाद जीम कर ही जाता था। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कहते हैं वहां पे कुआं तो था ही, बैल उस पे चरसा चलाते थे आसपास, उसकी खुदी हुई थी पैड पहले ही। अब कहते हैं उस गड्ढे को भरना शुरू किया, और कीर्तन के बाद वेले नहीं बैठते हैं, ऐसा नहीं कि गाया बस खत्म, सेवा करते हैं सब सुंदर साथ। ये भी सिखाया महाराज जी ने, कीर्तन करो, गुण गाओ पिया जी के, पर हाथों से सेवा भी करो, तन मन धन सब न्योछावर कर दो। कहते रोज सुंदर साथ सेवा करते हैं, तालाब की तरफ उस कुएं को मिला देते हैं सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। बहुत दिन कहते यूं ही चलता रहा चलता रहा, बनी तलैया खुदा जिधर से पैड उधर भर देते थे। बहुत ही सुंदर, ये दुष्यंत भैया हमें और अच्छे से समझाएंगे। कहते हैं कि बहुत दिनों तक ये चलता रहा, एक और कोठा छाप दिया, क्योंकि वो बैठेंगे ही नहीं, अंदर उमंग आती है सेवा की। मैं सच बताऊं सुंदर साथ जी, मैंने भी बहुत छोटी सी थी, छोटे से प्रणामी, छोटे से ही प्रणामी घर में ही थी, पैदा ही उसमें हुई, पर सेवा भी थोड़ी बहुत जिसको कह सकते हैं, चलो वो करते थे, पर भाव भी थे, पर वो क्या था कि अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं हुआ था, प्योर थे भाव, प्योर थे, पर सेवा भी थी थोड़ी बहुत। पर जब परिस्थितियां आई ना जीवन में, तब पाया कि अंदर ब्रह्मवाणी ना गई हो ना अगर, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, हम ढह जाते हैं, हमारा ईमान ढह जाता है। यहां जब चर्चा महाराज जी की अंदर जानी शुरू हुई है ना, अंग अंग में सेवा की उमंग आती है, ये प्रमाण होता है कि हमारे अंदर वाणी जा रही है। और वो सेवा आपको, वो ऐसी सेवा होती है जो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है। मैंने सेवा में डिफरेंस पाया है सुंदर सा जी, वो इसलिए नहीं होती कि आश्रम जाना है, मेरी सहेलियां भी कर रही हैं, चलो मुझे भी करनी है, अब मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनसे मिलने की बड़ी उमंग है, इसलिए मिलजुल के सेवा करेंगी। तो वो उमंग नहीं, वो भी बहुत अच्छी बात है, इनिशियली पहला स्टेप सेवा में जुड़ने का बहुत अच्छा है, परंतु सेवा किसी भी परिस्थिति में छूट ना पाए, उसको सेवा कहते हैं। बहुत कसौटियां आएंगी, कभी कभी कोई सहेली भी साथ में नहीं रहेगी, तब भी सेवा छूट ना पाए, वो नहीं था।
इनिशियल स्टेज इनिशियल पे ही खत्म हो गई, वाणी पक्का कर देती है उसको। ऐसी उमंग अंदर से आती है, और नए नए विचार सेवा के, नए नए विचार रोज उठते। ऐसे कर दिया जाए, चाहे रिसोर्सेज भी ना हो। ऐसा जूम में भी कितनी बार होता है। सतगुरु महाराज जी की बीतक, प्राणनाथ जी की बीतक जब से शुरू हुई है ना, सुंदर साथ जी बीतक साहब, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की, हम सब सुंदर साथ जी की चौथे पांचवें छठे ही नहीं, पहले दूसरे दिन की बीतक पहले हुई है। आपको पता है, ब्रज और रास भी हमारी बीतक है। और राज जी की मेहर से पता नहीं था तब की ब्रज और रास को भी बीतक का नाम दिया जा सकता है। हम ही तो रह के आए हैं वहां पे, हमारी बीतक नहीं है क्या? उसको बिसार देंगे? पहले ब्रज और रास की बीतक हुई, बाद में चौथे पांचवें की, और फिर छठे दिन की शुरू हुई। कैसे राज जी ने सीरियल ऑर्डर में स्टार्ट करवाई, हम सुंदर साथ जानते ही नहीं थे। श्री कृष्ण त्रिधा लीला पहले दूसरे दिन की बीतक ही तो थी, सुंदर साथ जी पहले वो करवाई धनी ने। चर्चनी को रोक दिया उन्होंने कि रंग महल के आसपास का कर लिया, अभी बहुत है, पहले, अब पहले दूसरे दिन की बीतक से शुरू करो। सारी बीतक को अंदर समा के, अब सारा सुंदर साथ इकट्ठा होके निस्वार्थ भाव से सेवाएं करके तब कहीं चलेंगे पुखराज। मैं भी नहीं जानती कब चलेंगे, पर बहुत सुंदर चर्चनी 12:30 बजे भी होती है, दोबारा बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी जरूर आइए सुंदर साथ जी। जितनी सेवाएं पूरा दिन हो रही हैं, सब में कोशिश कीजिए, जब जब समय मिले। सुंदर साथ तैयार रहता है मुस्कान के साथ टीका पढ़ते हुए। कहते हैं अब कैसा अंदर, कैसी अंदर उमंग आ रही है, एक और कोठा छाप दिया, एक और बना दिया सुंदर साथ जी साथ में ही। ज्यो ज्यो बढ़ता गया साथ, वहां पर ठिकाना अपने आप बनता चला गया। एक और कोठा बना दिया गया मंदिर जैसा, बहुत सुंदर, एक और कमरा तैयार हो गया। कितना सुंदर, ज्यो ज्यो बढ़ता जा रहा है अपने आप उनका ठौर बनता जा रहा है। ठीक राजी को पता है, वो अरेंजमेंट करने वाले जिनके चुटकियों से उनको चुटकी भी नहीं बजानी पड़ती, उनका सतंग चुटकी भी नहीं बजाता, आंखों के संकेत मात्र भी नहीं करता, उसके ऑलरेडी ऑटोमेटिक संकेत हैं, दिए हुए हैं, वो बनती जाते हैं, ब्रह्मांड मिटते जाते हैं। तो किस बात की चिंता है? अगर पूरा विश्वास हो ना धनी के ऊपर, तो चिंता घेर ही नहीं सकती। सुंदर सा जी सच बताऊं, महाराज जी की बीतक समाप्ति की ओर फिजिकली होगी, वैसे कभी नहीं हो सकती अंदर से। ऐसे लग रहा है एक भंडारे का समाप्ति पूजन आ रहा है और दिल में कुछ हो रहा है। बाहर से है पर अंदर से कभी जुदा नहीं हो सकते वो। बहुत सुंदर, कहते साथ साथ ठौर बनता जा रहा है। अगर पूरा विश्वास हो जाए ना, महाराज जी की बीतक जब से शुरू हुई और आज के दिन तक अंदर इतना असर करती है, इतना असर करती है, सच में ये 14 लोक का ब्रह्मांड बिना आधार के लटकता हुआ दिखाई देता है, कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसमें पूरा जीवन रोल दिया, जिसमें पूरा जीवन गवा दिया, वो तो ऐसे लटक रहा है बिना आधार के। ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे सारे ब्रह्मांड लय होते रहते हैं। इसको अखंड किया जाएगा इस बार तो। अब अखंड करने लायक मैं भी कोई, कोई तो व्यवहार में कुछ तो उतार लें कि अखंडता में वो भी कुछ सुंदर आचरण लगे वहां। पर इस 14 तबक का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। इसके बाद जैसे जैसे एक एक शब्द अंदर उतरता है ना महाराज जी की बीतक का, वो माया से खींचते जाते, वेलक्रो लगा के चिपका रखा है माया ने, और महाराज जी की बीतक खींच लेती है उस वेलक्रो को और अपने हृदय से लगा लेती है। बहुत मेहरबान है। कहते ज्यो ज्यो बढ़ता गया साथ निज, देखिए जूड़ से क्यों निकले थे, क्यों निकले थे, इतना कुछ सहन किया, क्योंकि जहां पे राजी ने ध्वजा सोच रखी है वहां लेकर जाना है। तो जब तक वहां नहीं पहुंच पाते, कारज कारण बनते रहेंगे। हमें यहाँ, हमें राजी ने कहाँ सोच रखा है ले जाने का, वो तो परमहंस हैं, उनपे तो बहुत सुंदर साथ की जिम्मेदारी है, उनके कंधों पे जागनी का जुआ रखा है। हमें हमें कहाँ ले जाना जा रहे हैं राजी? हमें
अपने हृदय के करीब परम हंसों के चरणों से लिपटा कर ले जाना चाह रहे हैं वो। तो रास्ते में जब तक हम नहीं पहुंच जाते, कोई ना कोई कारज कारण निकलने के बनते रहेंगे, फंसने के, निकलने के तब तक बनते रहेंगे जब तक हम अपने निज ठिकाने पर नहीं पहुंच जाते। सुंदर साथ, घबराना नहीं उन कारणों से, कारज कारण बनते रहेंगे, बनने दीजिए, मुस्कुराते हुए निकलते जाइए। मुझे पता है पिया ये क्यों हो रहा है, मुझे तेरे चरणों की ओर और आगे बढ़ना है, और ठोर बनती जाएगी। कहते हैं हर प्रकार की। महाराज जी ने क्या उस पुजारी को कुछ कहा जो कटु भावना रखता था? कभी नहीं कहा, नेवर एवर, कभी नहीं कहा। करने दीजिए जो कुछ कर रहे हैं। ये 4 सुंदर साथ, ये 2.5 सुंदर साथ में ही फंसे पड़े हैं सुंदर साथ जी। हम ये उधर चले गए, ये इधर इन्हीं पे ऊर्जा क्यों लगानी है? जिनको राज्य की वाणी का पता है, दे कैन डिसाइड। जब उनका समय आएगा, दूर दृष्टि रखनी शुरू कीजिए। अब इन्हीं में नहीं, औरों को सूचना देनी शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी, पूरे ब्रह्मांड तक ये खबर पहुंचानी। क्या पता शोभा राज जी ने किसके लिए सोच रखी है। पूरा प्रयास करना है हम सब ने मिलकर इस सेवा में। एक कोठा बना है ना, दूसरा कोठा बनाओ। राजी कह रहे हैं हम 2 कोठों के बराबर बनाओ। अब इसको अपने आप, जैसे जैसे साथ बढ़ता जाएगा, ठौर बनता जाएगा। कहते हैं हर प्रकार की सुविधाएं लोग हर वक्त हमको दे रहे हैं आके। वहां पे कितना सामान लगता होगा सुंदर सा जी, ईंटें, कुछ गोबर लीपते होंगे, पता नहीं क्या क्या वहां पे सामान लगता होगा। हर प्रकार की सुविधाएं वहां पे दे रहे हैं, और महाराज जी की सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। क्यों? वो खड़ा रहा है। हमने धोखा दे दिया उसको। मैं तो पाती हूँ उन सुंदर साथ में स्वयं को, तभी तो लाइन लगवाई थी, तो माया मांगी थी। जरूर उन सुंदर साथ में मैं खड़ी रही होंगी जब कहा होगा कि मैंने कुछ नहीं किया अफसर साहब, ये इन्होंने किया, इन्होंने बोला था, इसीलिए बोर्ड लगाया। हमारा कोई कसूर नहीं है। हम आज भी बचते ही फिरते हैं सुंदर साज। अब सुधर जाएं, अब लड़ लग जाना है अब उनके सुंदर साथ जी, अब पकड़ लें उसको। कहते हैं कईयों में सेवा भाव तो बहुत कम सुंदर साथ में था, कम लोगों में था, ज्यादातर अभक्त थे। और बहुत सुंदर महाराज जी ने यहाँ पे एक बात लिखी है, वो हम अगली बार यानी कि मंडे करेंगे। बहुत ही सुंदर है ये, हम सब सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ी सिखापन दी है महाराज जी ने। ये अति 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 सुंदर जिसको कहते हैं ना, वो बात लिखी है। आपको पता है सुंदर साथ जी, जहां पे सतगुरु बैठा है ना, वो धरती कितनी सुंदर होती है। कहते हैं गुरु रामदास जी ने गुरबाणी में लिखा है ये, साधरती भई हरियावली, चाहे झोंपा ही क्यों ना हो छोटा सा, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, वो धरती हरियावली हो जाती है। कांटों से भरी हुई धरती को भी हरियाली कर देते हैं वहां पर भी। कैसे सारे जुटने लगे। अभी तो सांपों की बम्बियां पाई जाती थी वहां पर, और आज वो धरती हरियावली हुई पड़ी है। एक कोठा, दूसरा कोठा, कुआं, तालाब, तीर्थ, भंडारे, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत भय हरियावले। वो जीव जंतु भी हरियावले हो जाते हैं। वो देखिए शिव जी की वो जो पड़ी है वहां पे, उसको भी साफ सुथरा करके कैसे हरियावला कर दिया। वो सांप जो थे वो भी हरियावले हुए पड़े हैं। क्यों बैठे हैं वहां पे? पता नहीं, दर्शनों के लिए ही बैठे हैं। कहते हैं से जंत भय हरियावले, जिनी मेरा सतगुरु देखा जाए। जिन पे नजर पड़ जाती है ना मेरे सतगुरु की, वो भी हरियावले हो जाते हैं।
हम पे भी तो नजर पड़ी है सतगुरु की, हम कब हरियावले होंगे सुंदर साथ जी। वो चाहते हैं, वो खींच रहे हैं अपनी तरफ, उनकी नजर हम पर भी है, हर पल हर घड़ी है। अब ये जीव भी जिसमें सूनापन समाया हुआ है, उजाड़ ये जो बना पड़ा है, माया के विष में लिपटा हुआ है, अब इसकी भी धरती को हरियावला करना है, क्योंकि पिया के आने का समय आ चुका है और हरियावली धरती पर ही वो आया करते हैं। तो सतगुरु ने वो मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है अपनी बीतक के थ्रू। त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। अभी भी ये माफी अगर सफिशेंट ना हो तो बताइएगा, किसी के दिल को भी चोट लग गई हो, एक एक का नाम लेकर भी माफी मांग लूंगी, पर मुझे क्षमा जरूर कर दीजिएगा। सतगुरु महाराज जी का शुक्राना, उनकी मेहर, एक एक शब्द के लिए उनका आभार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, सोनिया दीदी रोज माफी मांगती हैं और एक एक भार सा चढ़ जाता है। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, क्योंकि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि जो राज्य जिस स्तर का दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं मैं उतना नहीं ले पा रहा हूं, तो अपनी पात्रता और बढ़े। परम सदगुरु राम रतन दास जी महाराज आपकी सदा की जय हो। आप जितना देना चाह रहे हैं उतना ठहरे, ऐसा पात्र बने। उतना पात्र नहीं बन पा रहा तो इस बात की क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। आपसे कभी कोई त्रुटि होती नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहते हो। राजी जहां अपनी बैठक बनाते हैं तो उसको अति निर्मल, पावन, कोमल कर ही देते हैं। ये तो उनकी महानता है, उनका लक्षण है। परमहंस महाराज सतगुरु रामरतन दास जी ने जो उनके हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत धामधनी जी ने जो स्थान नजरों में लिया, देखने में तो वो बहुत बुरा था। झाड़ियां, सर्पों की बाम्बियां, पशु पक्षियों के अस्थि पंजर, जंगल, एक बाघ, लेकिन भया वैसा। जिस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती जी को बतलाया कि विंध्याचल पे ये वो स्थान है जो आने वाले समय में अक्षरातीत धामधनी जी यहाँ लीला करेंगे, उसी तरह से उनके हृदय ने जांच लिया कि यहाँ धाम बनने वाला है। और वहां धीरे धीरे जब सुंदर साथ जुटने लगे, उन्होंने साफ सफाई करके वो स्थान बैठने योग्य बनाया। एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जिसे कहते हैं झुम्पा बनाया। फिर सुंदर साथ सब आने लगे। जीव इस माया के खेल में सभी तरह की हैं। ज्यादातर तो जीव सृष्टि हैं। ईश्वर सृष्टि तो 24,000 ही है, ब्रह्म सृष्टि 12,000 ही है, तो अधिकतर जीव सृष्टि है। तो जो भक्तों का जमावड़ा था, तो आया जैसे बीतक साहब में कि ज्यादातर अभक्त थे। लेकिन जो बारिश होती है वो सब पे गिरती है, कीचड़ में भी, कमल के फूल पे भी, गुलाब पे भी, बगिया में भी, और नाली में भी गिरती है। उसी तरह से जो परमात्मा की मेहर बरस रही है हमारे महाराज जी के द्वारा, वो सब पे बरस रही है। जो जितना पात्र था उतना वो लाभ ले पाया। उस समय जो सुंदर साथ जी आने लगे, फिर ये आज जो वर्णन आया है कि एक साधु संतों की जमात आई। आप शब्दों पे गौर करना। उस जमात में जो साधु संत थे, उनके चेहरे पे अलग प्रभा और आभा थी। ये लिखवाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों? क्योंकि जो राज्य की प्रियतमाएं हैं,
जो उनके दिल के अंग हैं, उनके दर्शन को, उनके दीदार के लिए देवता भी तरसते हैं। ब्रज में ऐसा हुआ, कोटि यतन कर ब्रह्मा था के, सो झूठन नहीं पाए। कितने प्रयास किए, पहले शंका की कि ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका अभिमान दूर किया और वो भी फिर बहुत प्रयास किए, लेकिन झूठन भी नहीं पा सके। इसी तरह से लालदास जी के व्रत में एक चौपाई आती है, विश्व सारी वंदत है, रज जिनों की चरण, तीनों की इच्छा रहता है, खाक चरण मोमिन। कि जिनके पूरा संसार जिनकी पूजा करता है त्रिदेव की, उनकी भी इच्छा रहती है कि मैं ब्रह्मंगनाओं के चरणों की रज हमें कैसे मिल जाए। तो वो कुछ साधारण साधु संत नहीं थे, उनका भी कुछ उद्देश्य था। उन्होंने यही आके क्यों पूछा कि यहाँ पर क्या भंडारा नहीं चलता, आप आज्ञा दो तो हम भंडारा प्रारंभ कर दें। वो इसी उद्देश्य के साथ आए थे। और कदाचित हो ना हो, ये भगवान शंकर, जिनको भोले भंडारी भी कहते हैं, कि जो जो जिनके यहाँ जिनकी इच्छा से भंडार भरे रहते हैं, शायद वो ही हो, ये मेरा अनुमान है। तो उनके हाथों से जो भंडारा शुरू हुआ, वो आज भी अनवरत ऐसे ही चल रहा है। और महाराज जी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से कहने का मतलब, कोई ये मत समझ लेना सुंदर साथ जी कि हम ये क्यों नहीं कह रहे कि राज्य की कृपा से। हमने ऐसे क्यों कहा कि महाराज जी की कृपा से। अरे परमहंसों में भाई सुंदर साथ जी अभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। जिन्होंने उनको पा लिया, जिनके हृदय में वो अपनी बैठक बना के बैठ गए, उनमें अभेद की स्थिति पैदा पैदा हो जाती है। ये किसकी महिमा है? ये अक्षरातीत धामधनी की महिमा है कि जहां वो बैठेंगे वहां अभेद की स्थिति पैदा कर देंगे। ये उनका उनका ऐश्वर्य है, उनकी पातशाही है, उनका सामर्थ्य है। महाराज जी के नाम से पहले, जैसे सोनिया दीदी ने बता ही दिया है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, संक्षेप में कहूंगा कि पन्ना जी में मेला होता था, सब अपना भोजन बनाते थे, लेकिन वो शोभा हमारे महाराज जी को मिलनी थी। महाराज जी द्वारा स्थापित लंगर से आज भी प्रारंभ महाराज जी के लंगर से होता है। और प्रवीण भाई जी की सेवा में मैं भी 5 मिनट के लिए जाके देखने गया था, तो कितनी सेवा सुंदर साथ करते हैं, प्रवीण भाई जी भी लगे रहते हैं। छोटे, कितना सुंदर साथ में भाव है। दूर दराज गांव से सिर पे पोटली बांध कर लाते हैं, थोड़ा सा नमक, वो डली वाला साबुत कहते हैं ना, साबुत नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, कोई हरी मिर्च, कोई 2 आलू, थोड़ा सा आटा, जिसकी जैसी श्रद्धा, थोड़े थोड़े से करके वहां इतने भंडार भरे रहते हैं। लेकिन आज भी पन्ना धाम के सारे हमारे धामी सुंदर साथ, ये जो महाराज श्री जी ने जो प्रारंभ की, उसी तरह से चलता है। शेरपुर बिना बुलावे के शेरपुर जागृत है कि महाराज जी को लेके जाना है वहां पर भंडार गृह में, उनको पधराना है, तब भंडारा शुरू होना है। तो ऐसी जो लीला है, इस सारी लीला, और एक लीला और बीच में जो हुई कि सर पे राज्य को धारण करके लाए पैदल, आज हमारे लिए लाए महाराज जी। और महाराज जी ने और सदगुरुओं के दिल में बैठ के जो उनकी टीका करवाए, चर्चा करवाई, सबके लिए सुलभ है। यूट्यूब पर सुलभ है, सोशल मीडिया पे सुलभ है। अगर हम उसको ना ग्रहण करें तो क्या होगा? क्या ऐसा करना चाहिए? एक चौपाई आती है, जान बूझ के भूलिए इलम पाए बेशक। हमको लाके दे दिया इलम, साक्षात वांग्मय स्वरूप राज जी लाके दे दिए, और हम जानबूझ के भूल रहे। जानबूझ के भूलिए इलम पाए बेशक, देखो दिल विचार के, क्यों राजी करोगे हक। दिल में सोचें, अगर हम बेशक इलम पाकर भी भूल के बैठे हैं, मंथन नहीं कर रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो राज्य को कैसे राजी करेंगे? ये जो कहा कि कैसे राजी करोगे हक, अर्थात इसके बिना राजी नहीं कर पाओगे। तो क्या इल्म इतना जरूरी है
इलम यूं जरूरी है क्योंकि जो असली प्रेम है ना, उसको प्रेम उपजाने के लिए ये बेशक इलम के द्वारा ही वो उपजेगा। रूह अल्लाह की किल्ली से खुले बका द्वार दहलान, इसी तारतम सागर से परम धाम के द्वार खुलेंगे। इसी से वो हृदय की स्थिति उत्पन्न होगी जो असली प्रेम जागृत होगा। जब इशक प्रेम आइया तब नैचे मिलिए हक। तो ये सारा रास्ता दिखाती हुई हमारी परमहंस महाराज श्री जी की बीतक, वो कसौटी आई, चमत्कार मांगा, तो चमत्कार मांगा केवल पटवारी जी ने, लेकिन देखना पड़ गया सबको और भुगतना भी सबको पड़ गया। तो परमहंसों से लौकिक इच्छा ना मांगे, चमत्कार ना मांगे, अपने परिवार के लिए मांगना भी चमत्कार मांगने जैसा ही है। केवल उनसे विशुद्ध प्रेम करें, क्योंकि परमहंस किसी एक क्षेत्र के नहीं होते, वो सबके हैं। भले ही उन्होंने कर्मभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बनाया, वो नेपाल के भी हैं, वो गुजरात के भी हैं, वो आसाम के भी हैं, वो सबके हैं। जहां जहां तक उनकी रोशनाई पहुंचती है, सब अपने को उनसे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। आज एक जो प्रसंग आया था सुनिए दीदी, कि वो जो तालाब और क्या पेड़ थी, चरस थी, कि वो जो बात था, कुएं से पहले सिंचाई के साधन बिजली के नहीं थे। एक तो हरट होती थी, एक चरस होती थी, दो अलग अलग थे। चरस यानी चमड़े का एक बहुत बड़ा घड़ा, जिसको बैल खींचते थे और उसमें पानी भर के आता था। लेकिन बैल समतल भूमि पे नहीं खींचते थे, बैलों को आसानी से खींच पाए इसलिए ढलान रूप में गड्ढा कर दिया जाता था, गहराई कुएं की तरह नीचे ढलान रूप में। तो वो पैड़ कहते हैं उसको। तो बैल नीचे की तरफ खींचते थे, तो वो कुएं जैसी गहरी तिरछी ढलान रूप में। तो उसे भरने के लिए मिट्टी अलग से खोदी गई। तो वो पैड़ भरने में इतनी मिट्टी लगी कि एक तलैया बन गई उसे समतल करने के लिए। तो कुएं के बराबर में जो पैड़ थी, जो गहराई नीचे जा रही थी, उसे भरने के लिए मिट्टी खोदी गई। सब सुंदर साथ आते थे, कोई कुछ करता कोई कुछ करता, सभी तरह के थे। मैं तो कहता हूं, जो हम कहते हैं ना, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, या दावा लेता हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मेरे से वो अच्छे थे, भले ही चाहे वो जीव सृष्टि रहे हों, जिन्होंने सतगुरु महाराज जी की सेवा की, जो उनके सानिध्य में रहे। ऐसे सभी सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी के चरणों में सादर कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया दीदी। कहने को तो ये आपने कह ही दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये समापन की तरफ है बीतक, लेकिन महाराज जी की बीतक का कभी समापन नहीं होने का। ये जो आपके आपके मुखार बिंद से शब्द निकले हैं, ये ब्रह्मांड में है। यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब जब बोले जाएंगे, उच्चारण जब जब किया जाएगा, ये अखंड हो चुका है। भले ही सोशल मीडिया ना भी रहे, लेकिन जो शब्द कहते हैं कि निकल जाता है मुख से, तो वो ब्रह्मांड में कहीं अखंड रहता है, उसे सुनने की पात्रता चाहिए। तो ये बेतक अखंड है, अखंड रहेगी। ये सुख देने के लिए राज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तुम ही आप देखाइया पहचान तुम इलम। हे राज जी, आपने ही ये खेल दिखाया है, और आप ही अपने शब्दों के द्वारा, इलम के द्वारा अपनी पहचान करा रहे हो। तुम ही दई हिम्मत, तुम ही पकड़ाए कदम। आपके चरणों को पकड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है, जब आप देते हो तभी कोई पकड़ सकता है। ये सब करने वाले आप ही हो। आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 सुंदर धनी जी की मेहर, कोटि कोटि।